रही है कि मोर देन 80% जो है वो फेल हो जाते हैं, अपना कारोबार छोड़ के, लॉस करके, अपनी जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत पड़ी है वो भी जाया करके, वक्त भी जाया करके घर बैठ जाएंगे सुकून से। आप रिस्की मॉडल को छोड़ें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम की, पैसे की ज्यादा है, और इसके बावजूद भी आपको सक्सेस रेशो, कामयाबी की शरह सिर्फ 20% मिल रही है, उसको छोड़ें। रीसेलिंग बिजनेस पे आए। रीसेलिंग बिजनेस में आपका टाइम और पैसा प्राइवेट लेबल बिजनेस की निस्बत बहुत कम लगता है। बिल्कुल एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए आपको $100 चाहिए, रीसेलिंग आप $20 से स्टार्ट कर सकते हैं। 20% सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट लेबल की निस्बत। और टाइम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता, जीरो टाइम पे आप इसको बहुत अच्छे स्केल पे लेके जा सकते हैं। लिहाजा हम स्टार्ट में प्राइवेट लेबल बिजनेस को छोड़ के रीसेलिंग बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं। अपने लिए अपना फैसला हम रीसेलिंग बिजनेस के बारे में करते हैं। बिजनेस टाइप तय करने के बाद, बिजनेस मॉडल तय करने के बाद, दूसरी अहम चीज होती है प्रोडक्ट टाइप। हम किस तरह की प्रोडक्ट को सेल करेंगे। किस तरह की प्रोडक्ट के जवाब में हमारे सामने तीन ऑप्शन है: प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स अगर हम रीसेलिंग बिजनेस की बात करें तो वो वैसे ही खारिज हो जाती है, हमारी डिस्कशन से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स सिर्फ प्राइवेट लेबल बिजनेस के साथ खास होती हैं। रीसेलिंग में हमारे सामने सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं या वाइट लेबल। ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमें काफी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसके बाद यहाँ डेफिनेटली सेल्स तो काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होता है, क्योंकि ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी अमेजोन के बाहर की दुनिया में भी बहुत अच्छी लोगों को पता चल होता है कि एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है और कैसी होती है। ये सारी चीजें यहाँ रिस्कीनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आपके सेलर स्टोर की जीनत बनी हुई है और उस पे कहीं भी आपको आईपी वायलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वायलेशन आ जाए, या कस्टमर कंप्लेंट कर दे कि ये वाले भाई साहब, ये वाले जो सेलर हैं ब्रांड के नाम पे धोखा बेच रहे हैं, 2 नंबर फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिव कर सकता है। आपके जितने प्रोडक्ट के यूनिट पड़े होंगे अमेजोन वेयर हाउस, वो काबू कर सकता है। और जो फंड्स आपके अमेजोन सेलर स्टोर में पड़े होंगे अमेजोन वो भी जब्त कर सकता है। जब्त ना भी करे तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, इतनी मुश्किलात आ जाती हैं आपके सामने कि आपको मिलती कोई चीज नहीं है, बहुत परेशानी बनती है। हम स्टार्ट में बिल्कुल सेफ रहने के लिए, ग्रीन जोन में रहने के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा सरमाया, हमारी बचत किसी भी तरह रिस्क पे ना जाए, इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है कि हम वाइट लेबल बिजनेस करें, रीसेलिंग बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करें और वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिनका कोई भी आईपी ऑनर नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी एक पार्टी के, किसी एक बिजनेसमैन के या किसी एक कंपनी के नाम पे नहीं होते, बल्कि वो जर्नल प्रोडक्ट होती है, जो मर्जी लाए और उसको बेच ले। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे किराने की दुकान पे खुले चावल हैं, बिल्कुल जिसके ऊपर किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई हुई है, वो जो मर्जी लाए अपनी दुकान पे रख के बेच ले। अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ऐसी जो प्रोडक्ट्स होंगी जिनका कोई ब्रांड ओनर नहीं है, उनके बारे में यही कंप्लेंट कर सकता है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि 2 नंबर है। वो तो होती है एक ही नंबर है बस। 2 नंबर में, 2 नंबर का उसमें इसलिए तो इशू नहीं हो सकता कि उसका ब्रांड ओनर कोई नहीं है। हाँ, अगर आप इसी कैटेगरी में, ग्रोसरी कैटेगरी में, किराने की आइटम में बात करें, नेशनल फूड्स, उनके मसाला जात एक खास रजिस्टर्ड ब्रांड है, खास पैकेजिंग में मिलती है। अब अगर कोई नेशनल फूड्स के खाली डब्बे कहीं से अरेंज कर ले या खुद प्रिंट करवा ले और उसमें अपने मसाले बना बना के पैक करके डालता रहे और मार्केट में सेल करे, अगर कस्टमर कंप्लेंट करे या ब्रांड वालों को खुद पता चल जाए कि ये साहब 2 नंबरी कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं और करते भी हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में हमें 2 तरह के इशू होते हैं: नंबर 1 लीगल इश्यूज, नंबर सेकंड इन्वेस्टमेंट इश्यूज। कि जब भी हम किसी ब्रांड के साथ जाते हैं, आप लोकली अगर पाकिस्तान में भी आपका कोई जानने वाले का ऐसा सेटअप है जिन्होंने एजेंसी ली हो, ब्रांड से एथोराइजेशन ली हो, आप उनका पूछ सकते हैं कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो डिमांड करते हैं।
जो अच्छे ब्रांड है पाकिस्तान में, अगर आप नॉर्मल से सिटी में, सरगोदा जैसे जो छोटा सिटी है, यहाँ आप फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश करें तो वो 2-2.5 करोड़ पे, 3 करोड़ पे की इन्वेस्टमेंट आपसे मांगते हैं। बड़े शहरों में ये और भी अमाउंट बढ़ जाती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके मुकाबले में वाइट लेबल प्रोडक्ट्स में ना तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ना ही हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप मिनिमम जो आपके पास अवेलेबल बजट है उससे अपना वाइट लेबल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम बिजनेस मॉडल रीसेलिंग सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट टाइप जो है वो हम वाइट लेबल सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा सेलर स्टोर सेफ भी रहे, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से हम उसको स्टार्ट भी कर सके, मुमकिन हो हमारे लिए। तीसरा अहम फैसला जो हमने अपने सेलर स्टोर के बारे में, अमेजोन स्टोर के बारे में करना होता है, वो डिलीवरी टाइप है। चूंकि अमेजोन एक वर्चुअल मार्केट है, मींस यहाँ बायर और सेलर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि वो इंटरनेट के जरिए, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके जरिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। बेचने वाला प्रोडक्ट अवेलेबल करता है, खरीदने वाले को अगर वो प्रोडक्ट पसंद हो तो ऑर्डर कर देता है। डेफिनेटली चूंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो अब सेलर को अगर ऑर्डर आ गया, वो किस तरह अपनी प्रोडक्ट अपने बायर को, अपने कस्टमर को डिलीवर करेगा। अमेजोन मिडल ईस्ट की बात करें, हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वो सेल करने से पहले आप अपने घर पे, गोदाम पे, अपने ऑफिस पे, जहां भी, खुद प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे। ऑर्डर आने पे खुद ही उसको पैक करेंगे। और अदर देन अमेजोन कोरियर सर्विस, अदर देन अमेजोन डिलीवरी सर्विस, अमेजोन का जो डिलीवरी सेटअप है उसके अलावा किसी भी लोकल कोरियर वाले को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। पाकिस्तान की मिसाल अगर लें तो टीसीएस है, लेपर्ड्स है, एमएनपी है, ट्रैक्स है, पाकिस्तान पोस्ट है, और भी कई होंगी जिनके नाम मुझे नहीं आते। सऊदी अरब, दुबई की बात करें तो सऊदी पोस्ट है, एरामैक्स है, नकील है, समसा है, पोस्टा प्लस है, और भी कई होगी। इन कोरियर सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपना पार्सल डिलीवर करते हैं, अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इस मेथड को कहा जाता है सेल्फ शिप। इससे थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल होता है इजी शिप का। इजी शिप में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वो सेल करने से पहले परचेज करके उसका स्टॉक खुद मेंटेन करें। चाहे आप अपनी शॉप पे, अपने ऑफिस, अपने घर, फ्लैट, जहां भी उसका स्टॉक रखें, स्टॉक की हैंडलिंग आपने खुद करनी है। नंबर 2, ऑर्डर आने पे पैक भी उसको खुद करना है। लेकिन जब डिलीवरी की बारी आएगी, हम किसी भी लोकल कोरियर सर्विस की बजाय अमेजोन की जो डिलीवरी सर्विसेज है वो इस्तेमाल करते हैं। अमेजोन की टीम आएगी, आपका और जो अमेजोन का एग्रीड अपॉन कोई एक मुतफिका एड्रेस है, वहां अमेजोन की वैन आएगी, वो आपसे पार्सल रिसीव करने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। ये क्या था? ये इजी शिप थी। सेल्फ शिप और इजी शिप, इन दोनों को इकट्ठा करके फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, FBM कहा जाता है। FBM में सेल्फ शिप भी आता है और इजी शिप भी आता है। दोनों के लिए एक कंबाइंड वर्ड जो यूज होता है अमेजोन के टेक्निकल इन्वायरमेंट में, अमेजोन की लैंग्वेज में, उसको FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कहा जाता है। सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों के दोनों फुलफिल्ड बाय मर्चेंट के अम्ब्रेला में आती हैं। इसके बाद जो तीसरा डिलीवरी मेथड है हमारे पास, ये अमेजोन का तेज तरीन, महफूज तरीन और सबसे काबिल इत्मीनान जरिया है प्रोडक्ट को डिलीवर करने का। ये क्या है? फुलफिल्ड बाय अमेजोन। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ऐसे सेलर को बहुत सारे फवाइद हासिल होते हैं, ऐसे सेलर को भी और ऐसे सेलर से बाय करने वाले कस्टमर को भी। जो भी सेलर फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहा होगा, अमेजोन उसकी प्रोडक्ट को ओवरनाइट कस्टमर को डिलीवर कर देगा। आप खुद देखें कि अगर आप आज ऑर्डर कर रहे हैं और कल आपको प्रोडक्ट मिल जाए, डेफिनेटली आप ऐसे सप्लायर को बहुत अच्छा सप्लायर समझेंगे कि बिल्कुल क्विक सर्विस दी है, जरूरत के वक्त प्रोडक्ट आपको उसकी मिल गई है। नंबर 1। नंबर 2, आपको डिलीवरी की कंफर्मेशन है, खुद आपको भी और अमेजोन को भी और सेलर को भी,
क्यों डिलीवरी कंफर्मेशन क्यों है? क्योंकि स्टॉक पहले से अमेजोन के वेयर हाउस मौजूद है। आप जो भी प्रोडक्ट FBA के जरिए बेचना चाह रहे हैं, वो आपने पहले परचेज करके उस पे जो लेबलिंग वगैरह करनी है वो करने के बाद अमेजोन वेयर हाउस पहुंचाएंगे, तब जाके उस पे सेल स्टार्ट होगी। अब जब स्टॉक क्विकली अवेलेबल है, स्टॉक के साथ साथ स्टाफ जो है वो अवेलेबल है जिसने पैक करना है और डिलीवर करना है, तो डिलीवरी में किसी किस्म का हर्ज ही नहीं है। अमेजोन क्विकली उसको डिलीवर कर देगा। और अमेजोन वेयर हाउस जो प्रोडक्ट जाती है उसका थोड़ा बहुत अमेजोन किसी ना किसी लेवल पे क्वालिटी चेक भी करता है कि आप गलत प्रोडक्ट तो नहीं कस्टमर को डिलीवर करने, कहीं गलती से आप कोई और कार्टन छोड़ गए हो अमेजोन वेयर हाउस। ये सारी चीजें कहाँ से हमें पता चलती है? ये सारे फवाइद कहाँ से हासिल होते हैं? FBA के। एक और बहुत बड़ा फायदा है FBA सेलर को, वो ये कि amazon का एक बायर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसको amazon प्राइम कहा जाता है। ये लिखा हुआ है amazon प्राइम। जो बंदा भी amazon प्राइम पे अकाउंट क्रिएट करेगा, अपना बायर अकाउंट को प्राइम पे अपग्रेड करेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन प्राइम, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, मुझे फ्री डिलीवरी मिलेगी। जो भी सेलर amazon पे FBA कर रहा होगा, फुलफिल्ड बाय amazon कर रहा होगा, amazon उसको अपने प्राइम कस्टमर जितने भी हैं सबको उसकी डिलीवरी फ्री में देगा। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि जो भी FBA सेलर होगा उसकी प्रोडक्ट्स amazon के प्राइम कस्टमर्स को फ्रीली डिलीवर होंगी, डिलीवरी चार्जेस amazon उनसे नहीं लेगा। ये प्राइम का फायदा होता है। इसके बाद कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऐसे सेलर्स की प्रोडक्ट पे होता है जो FBA कर रहे हो या इजी शिप कर रहे हो, क्योंकि उसमें डिलीवरी सर्विसेज अमेजोन ने देनी है, इजी शिप में भी और FBA में भी। ऐसे सेलर्स की प्रोडक्ट के साथ अमेजोन कैश ऑन डिलीवरी COD का ऑप्शन देता है, लेकिन जो सेल्फ शिप वाले सेलर होंगे उन पे अमेजोन कभी भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देता। आप लोग खुद भी अभी तक जितने भी अच्छे से ऑनलाइन परचेजिंग करने का एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट उनके हाथ में हो वो उसी वक्त पे करें। ऐसा ना हो प्रोडक्ट के पैसे पहले पे कर दे, बाद में प्रोडक्ट रिसीव ही ना हो। इस खदशे की वजह से मोस्ट ऑफ द कस्टमर वो यही लाइक करते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल हो। और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिर्फ FBA और इजी शिप सेलर जो है उन पे अवेलेबल होता है। सेल्फ शिप पे कैश ऑन डिलीवरी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। मींस जो सेल्फ शिप वाले सेलर हैं वो ऐसे कस्टमर्स को सेल कर ही नहीं सकते जिनकी प्रेफरेंस में कैश ऑन डिलीवरी है। सेल्फ शिप सेलर से कोई भी कस्टमर, इवन के वो प्राइम कस्टमर ही हो अमेजोन का, जब वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएगा और आगे बैठा सेल्फ शिप सेलर नजर आएगा, अनलेस के वो एडवांस पेमेंट अमेजोन पे नहीं करेगा, अमेजोन उसका ऑर्डर कंफर्म नहीं करेगा। इजी शिप वाले को भी कैश ऑन डिलीवरी का अमेजोन ऑप्शन दे देगा, FBA वाले को भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा, सेल्फ शिप वाले को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये है डिस्कशंस। और आज थोड़ी सी चीजों को आगे फर्दर मूव करना है हमने लेके। कल आपने एक लिस्टिंग को देखना, एक प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज को कैसे कोई सेलर देखता है, ये आपने सीखा था। आज थोड़ी सी और डिस्कशंस करेंगे किसी भी लिस्टिंग पे। सबसे पहले हमने इमेजेस, और इमेजेस में ब्रांडिंग, नंबर सेकंड पे टाइटल और टाइटल में ब्रांडिंग। इसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स की बात। इस लिस्टिंग पे 3 सेलर बैठे हैं, कैसे पता चलता है? जहां ऐड टू कार्ट बाय नाउ लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर बॉक्स में आपको लिखा नजर आ रहा है अदर सेलर्स ऑन अमेजोन, इसका मतलब और भी सेलर हैं। और पहले जो ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा होगा ये टोटल नंबर ऑफ सेलर्स आपको बता रहा है, 3 सेलर हैं यहाँ। इसके बाद टाइटल के बाद हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ सेलर्स, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम और ब्रांड नेम में विजिट द स्टोर वाला सिनेरियो, सिंगल सेलर वाली लिस्टिंग, मल्टीपल सेलर वाली लिस्टिंग, ये जो कल डिस्कशन हुई थी। इसके बाद प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस आपको 2 जगह मिलती है, एक टाइटल के बिल्कुल नीचे जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और दूसरा ये बाय बॉक्स में भी जहां ऐड टू कार्ट बाय ना होगा बटन लिखा हुआ है, लगा हुआ है, बना हुआ है, बिल्कुल उसी बॉक्स में आपको ये भी नजर आ रही होगी, प्राइस सेम।
प्राइस देखने के बाद जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ कुछ चीजें हमने देखनी होती है। नंबर वन, बेस्ट सेलर रैंक, ये अहम तरीन चीजों में से है। ये हमने देखना है, बेस्ट सेलर रैंक देखना है, प्रोडक्ट का एसिन देखना है, ये बहुत अहम चीज है। इसके बाद प्रोडक्ट की डायमेंशंस, उसका साइज और वेट चेक करना होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने यहाँ दोबारा थोड़ा सा टॉप पे आएंगे, प्रोडक्ट की रेटिंग्स देखनी है और बाय बॉक्स। कल इमेजेस पे, टाइटल पे, इन चीजों पे बड़ी तफसील से बात हो गई थी, नंबर ऑफ सेलर्स पे। आज की बात हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ट सेलर रैंक से। यहाँ तक जो मैंने कल का रिव्यू भी आपको दिया है, कल का कोई क्वेश्चन किसी के जहन में बाकी है, या अभी जो मैंने रिव्यू दिया उससे कोई सवाल किसी के जहन में आ गया तो पूछ ले। अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेस्ट सेलर रैंक। ये इंतहाई अहम चीज है। इससे पहले अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फर्दर मूव करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो ब्रांड भी नजर आ रहा है, तो जैसे उसका नाम दिया हुआ है नीचे, सर ये तो साइनिश, साथ में इधर सेलर भी 4 5 या 10 12 नजर आ रहे हैं। सर ये साइनिश लिखा हुआ है, ब्रांड नेम ना। कल जी जिस जी। वक्त ब्रांड नेम की डिस्कशन बताई थी उस वक्त कहा था कि अदर जेनेरिक साइनिश का अलग सीन है, विजिट द स्टोर विद सिंगल सेलर का अलग सीन है, विजिट द स्टोर विद मल्टीपल सेलर का अलग सीन है, और ब्रांड नेम में स्पेसिफिक अगर लिखा नजर आ रहा हो तो उसका अलग सीन है। कल के सेशन में जो जी बात। जी सर, वो मैंने, जी जी, सर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने उसके बाद प्रोडक्ट देखी थी जी जिसमें ब्रांड लिखा हुआ था, जी। ब्रांड का नाम लिखा हुआ था। तो साथ में नीचे जहाँ पे एड बाय कार्ट है उससे नीचे लिखा हुआ था सेलर 10 12 लिखे हुए थे। जी, जैसे इसमें जो है ना, ये 4 से 5 लिखे हुए हैं। तीन लिखे हुए हैं इसमें। जी जी, 3 लिखे हुए हैं, वहां 10 12 लिखे हुए थे और ब्रांड भी लिखी हुई थी। ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो एन मुमकिन है ना, तो इसमें तो परेशानी की बात ही कोई नहीं। एक ही ब्रांड को मल्टीपल सेलर सेल कर सकते हैं अगर वो सच्ची मुच्ची ब्रांड था। और जो आपको ब्रांड के जी सामने स्पेसिफिक नेम लिखा नजर आया था, क्या आपने उसको मार्केरिया जी। डॉट कॉम पे चेक किया था? नहीं, वहां पे मैंने चेक नहीं किया। देखिए, अगर वो मार्केरिया पे रिजल्ट ही उसके जीरो नजर आ रहे थे, दिस मीन्स के उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो वाइट लेबल प्रोडक्ट है। यानी आफ्टर ऑल फाइनल बात मार्केरिए से होती है। जी, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा हुआ है, विजिट द स्टोर नहीं है और अदर जेनेरिक साइनिश भी नहीं है, इनके अलावा कुछ और लिखा हुआ है, फिर हम मार्किरिया और ये आईपी सर्च की वेबसाइट, इसकी मदद लेते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक जी हमने मैंने, बेसिक जी डाटा डिस्कस किया है। मैंने सर चेक किया था, उधर लिखा हुआ था विजिट स्टोर भी लिखा हुआ था, अगर लेकिन उसके विजिट द बाद स्टोर नीचे लिखा हुआ है, 13 14 सेलर भी थे। देखिए वो भी कल मैंने आपको बताया था कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और ब्रांड से जो जो बंदा भी अथोराइज्ड सेलर होगा वो उसको सेल कर सकता है। ठीक हो गया। ओके। आज आपने सबसे पहली जो हमारी डिस्कशंस है वो स्टार्ट हो रही हैं बेस्ट सेलर रैंक से, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया स्क्रीन पे, आप सब लोग देख रहे होंगे। बेस्ट सेलर्स रैंक, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, इसको समझने के लिए आप लोगों को अपनी बैग जो है स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में जाना पड़ेगा। डेफिनेटली सभी ने स्कूल कॉलेज लाइफ देखी होगी, वरना स्कूल लाइफ तो सभी ने देखी होगी, अगर कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ किसी की नहीं भी है। आप लोगों ने जो भी आपका तालीमी कैरियर है उसमें देखा होगा, क्लास में जो स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, पेपर्स में भी जो निसाबी सरगर्मियाँ करिकुलम एक्टिविटीज हैं, और इसके अलावा को करिकुलम एक्टिविटीज है, खेल वगैरह या तकरीरी मुकाबले, जो स्टूडेंट उन सब में अच्छा परफॉर्म करता है उसको क्लास में कौन सा नंबर दिया जाता है? ऑफ कोर्स पहला मॉनिटर समझ जैसे कहते हैं। नहीं, मॉनिटर एक अलग चीज होती है, लेकिन क्लास की दर्जा बंदी में उसको पहला नंबर मिलता है। अगर एथलीट दौड़ रहे हैं जी या बाइसिकल या मोटरसाइकिल वाले रेस में भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, गाड़ी की रेस लगी हुई है, जो बंदा या जो भी एथलीट सबसे पहले
विनिंग लाइन लाइन क्रॉस करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस पूरी रेस में सबसे अच्छी होगी, उसको कौन सा नंबर मिलता है? फर्स्ट उसको पोजीशन। तो पहला नंबर कंफर्म है जी। ठीक हो गया। तो बेस्ट सेलर रैंक का मतलब भी यही है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो डिटेल्ड पेज आप देख रहे हैं, जिस लिस्टिंग पे आपने लैंड किया हुआ है, उस लिस्टिंग की अपनी क्लास में, अपनी कैटेगरी में, रेस में कौन सा नंबर आ रहा है। जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट होगी किसी भी कैटेगरी में, किसी भी क्लास में, उसका बीएसआर क्या होना चाहिए आप लोगों की नजर में, जो भी आपने जवाब दिए हैं? पहला। पहला होना चाहिए। मतलब जिस प्रोडक्ट का बीएसआर एक है, वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है अपनी पूरी कैटेगरी में। और जिसका एक से जितना ज्यादा डाउन है, मतलब वो जितना बड़ा फिगर है, वो उसकी उतनी पुअर परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। ऐसा ही है। ये अब इस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक 6134 है। बेस्ट सेलर रैंक, ये बीएसआर आपको हमेशा हर डिटेल्ड पेज पे एटलीस्ट 2 लाइनों में लिखा नजर आएगा, कम से कम 2 लाइनों में लिखा नजर आएगा। बाजी लिस्टिंग में 3 या 4 में भी लिखा नजर आएगा। जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 6314, और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 29। बेस्ट सेलर रैंक, ये कैटेगरी है DIY एंड टूल्स, डू इट योर सेल्फ। ऐसे छोटे मोटे टूल्स जिनकी मदद से आप घर में या ऑफिस में जो मेंटेनेंस का काम है खुद कर सकते हैं। DIY, डू इट योर सेल्फ एंड टूल्स, ये देखें टूल ही है, एक खास किस्म का पुर्जा है। इसकी मदद से आप अपने गैराज को, जिनके ऑटोमेटिक गैराज हैं, बटन दबाने से गेट ओपन और ऑफ हो सकता है, शटर डाउन या अप हो सकता है, ये उनके इस्तेमाल का है। या आपने कोई घर में दरवाजे को ऐसा लॉक लगाया हुआ है जो रिमोट से ओपन हो किया जा सकता है, ये उसका रिमोट है, गैराज का, गैराज डोर गेट रिमोट। इसको, इसकी पूरी कैटेगरी में नंबर मिला हुआ है 6314। हम कुछ और प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, आप लोगों ने उनका बीएसआर भी मुझे बताना है। ये बिल्कुल मेरे सामने जो पड़ी है, मैं वही ओपन कर लेता हूँ कुछ। ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया मैंने। आप लोग इसका बीएसआर मुझे बताएंगे क्या है। यहाँ ये मैंने ओपन कर लिया है, तफासिल उस्सिला। यहाँ देख के बताएं बीएसआर कितना है। ये बीएसआर का खाना आ गया। मेन कैटेगरी में कितना है और सब कैटेगरी में कितना है। जो पहली लाइन का लिखा होगा वो मेन कैटेगरी का होगा, जो नीचे दूसरी तीसरी चौथी लाइन। 51। 51। हमारे एनालिसिस के लिए, जी 51 जिन लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल ठीक है। हमारे मेन एनालिसिस के कैटेगरी लिए, वन और हमारे दूसरे फोकस में के, वन। जी आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें, आज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है माइक से। बस जिन्होंने जवाब देना हो, ताकि उनकी अटेंडेंस भी हो जाए कुछ, आप जवाब दे के फौरी कोशिश किया करें माइक ऑफ हो जाए। आप लोगों की बाजी दफा फिर ऐसी पर्सनल कोई डिस्कशंस भी रिकॉर्डिंग में आ जाती हैं, जो आप लोगों को भी यकीनन पसंद नहीं आएंगी। उमूमन कुछ लोग घर में बैठे होंगे, या कुछ ऐसी कोई जॉब सिचुएशन में बैठे होंगे लेक्चर अटेंड करने के लिए, या कुछ हो सकता है किसी और जगह बैठे हो, तो वो डिस्कशंस आपकी आएंगी, तो उम्मीद है शायद आपको भी पसंद ना आए। सवाल करें, जवाब दें और ऑफ कर दें माइक को, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा से थोड़ा 5 मिनट मतलब 2-3 मिनट बैक से करेंगे, क्योंकि मेरा नेट इशू हो गया था तो मैं यहाँ से निकल गई थी सेशन से। मैडम अभी हमने डिस्कस किया है, जो आज की मेजर डिस्कशन, जो स्टार्टिंग डिस्कशन थी, वो थी बीएसआर बेस्ट। की, जी जी। बेस्ट सेलर रैंक। ये होता क्या है? ये किसी भी प्रोडक्ट का उसकी क्लास में या उसकी कैटेगरी में परफॉर्मेंस नंबर होता है। जैसे क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जो उसकी करिकुलम एक्टिविटीज है, मसलन क्लास के जो पेपर वगैरह होते हैं, जो उसकी निसाबी सरगर्मियां हैं, किताबों की परफॉर्मेंस है उसकी याद करने की और पेपर देने की, उसको करिकुलम एक्टिविटीज कहा जाता है।
इसके अलावा जो तकरीरी मुकाबले हैं या खेल के मुकाबले हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जिनको को करिकुलम एक्टिविटीज कहा जाता है, उन सब में अगर कोई बच्चा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, उसको नंबर 1 दिया जाता है, फर्स्ट नंबर उसको दिया जाता है। इसी तरह जो जब रेस लगी हो, दौड़ने वाले भाग रहे हैं, और मोटरसाइकिल की रेस है या गाड़ी की रेस है या इसके अलावा कोई भी रेस लगी हुई है, जो भी पार्टिसिपेंट सबसे पहले विनिंग लाइन को क्रॉस करता है, उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। ये फर्स्ट नंबर हालांकि डिजिट के एतबार से सबसे छोटा है। मसलन 100 लोग हैं क्लास में, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका फर्स्ट नंबर है, और जिसकी सबसे बैड परफॉर्मेंस है उसका 100 नंबर, 100वां नंबर है। हालांकि नंबर सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 100 है, लेकिन इस नंबर से जो हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स हैं, वो नंबर 1 के सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। नंबर जो बिगेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल बोकस हैं या खराब है। बीएसआर जैसे क्लास में स्टूडेंट्स का फर्स्ट नंबर, या रेस में विनिंग लाइन क्रॉस करने वाले सबसे पहले बंदे का फर्स्ट नंबर है, बीएसआर भी सेम यही इंफॉर्मेशन देता है कि जिस प्रोडक्ट को, जिस डिटेल्ड पेज को हमने अपने सामने ओपन किया हुआ है, इस डिटेल्ड पेज का, इस लिस्टिंग का अपनी कैटेगरी में परफॉर्मेंस नंबर क्या है। अगर हम, ये लॉन की कैटेगरी है, पैशियो लॉन गार्डन कैटेगरी है, लॉन में जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, इस्तेमाल होती है, उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को हम लाइन में लगाएं, amazon.sa, सऊदी अरब के अमेजोन की लॉन एंड गार्डन कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स को हम लाइन में लगाना शुरू कर दें, सेल्स के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट हो वो 1 नंबर पे आए, और लाइक वाइज सेकंड, थर्ड, वन, फोर्थ। इस प्रोडक्ट का नंबर 51st है, 51वां नंबर है इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस के हवाले से। और जो ये बीएसआर कम से कम आपको 2 लाइनों में मिलेगा। हमारे फोकस का हमेशा हमेशा फर्स्ट लाइन वाला होगा, जिसको हम कहते हैं मेन कैटेगरी का बीएसआर। जी मैडम, जिन्होंने सवाल पूछा था, आरिफा शायद नाम आ रहा था आपका, आपको जी जी क्लियर हुआ? सर। जी सर। चले, बहुत बेहतर। ये जो सेकंड बीएसआर आपको लिखा हुआ है, ये सब कैटेगरी का बीएसआर है। हमने कभी भी अपने एनालिसिस में सेकंड कैटेगरी के बीएसआर को फोकस नहीं करना। अब कुछ लिस्टिंग्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिन पे बीएसआर शो ही नहीं हो रहा होगा। उसका मतलब, या उसका मकसद क्या है? उसका मतलब, या मकसद ये है कि उस लिस्टिंग पे अभी इतनी भी सेल नहीं आई कि अमेजोन उसको रैंक दे, कोई भी रैंक दे। लिस्टिंग सेल्स के हवाले से वो लिस्टिंग डेड है। सबसे पहला मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जिस वक्त आप अमेजोन पे उस लिस्टिंग को देख रहे हैं, आपने उस लिस्टिंग पे लैंड किया हुआ है, एंड उस वक्त ये जो प्रोडक्ट है इसका बीएसआर एल्गोरिदम में, अमेजोन फार्मूले में चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इस वजह से आपको बीएसआर नजर नहीं आ रहा। ये जो सेकंड रीजन है, ये बहुत कम होती है। अगर आपको किसी लिस्टिंग पे प्रोडक्ट का बीएसआर नहीं लिखा नजर आ रहा, दिस मीन्स कि वो प्रोडक्ट सेल्स के हवाले से बिल्कुल फारिग है, ना उस पर कोई सेल्स आ रही है। ऐसे ही समझे जैसे कोई क्लास का बिल्कुल एब्सेंट स्टूडेंट है, जिसने सिर्फ दाखला करवा लिया स्कूल में और पहले दिन से डे एंड तक आया ही नहीं है। अब उसको कोई भी, वो फेल भी नहीं है। फेल भी वही होगा ना जो पेपर देगा। ऐसे स्टूडेंट को बस नाम ही खारिज करने वाली बात है। अमेजोन पे वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपको बीएसआर नजर नहीं आ रहा, उसकी बुनियादी तौर पे दो वजूहात हो सकती हैं। पहली और अहम वजह यह है कि उस लिस्टिंग पे अभी ऐसी कोई सेल्स आई ही नहीं है जिनकी बुनियाद पे अमेजोन उस प्रोडक्ट को बीएसआर इशू करे। दूसरी वजह उसमें क्या हो सकती है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट के बीएसआर को कुछ अपडेट कर रहा है, जिस वजह से उसका बीएसआर शो नहीं हो रहा। 1 मिनट ठहरिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, वालेकुम सलाम जी सर। बीएसआर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी को बीएसआर समझ नहीं आया है या देखने का पता नहीं चला है कि कौन सी लाइन का देखना है या कहाँ जाके हमें मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट पे बीएसआर आपने चेक करना और स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे। बीएसआर आपको या तो इस तरह टेबल फॉर्म में नजर आ रहा होगा, एक टेबल सा बना होगा, उसमें बेस्ट सेलर रैंक लिखा नजर आ रहा होगा, या आपको एक पैराग्राफ की सूरत में ऐसे प्रोडक्ट डिटेल्स लिखी होगी लाइन बाय लाइन, उनमें बीएसआर आपको नजर आ रहा होगा। हमेशा जो आपने अभी आपको होमवर्क मिलना शुरू होगा जब भी, उस वक्त आपने मेन कैटेगरी का बीएसआर देखना और रिपोर्ट करना है, लिखना है अपनी शीट में जो आपको शीट मिलेगी। ये बात समझ आ सर गई है? सर मैंने एक सवाल पूछना था सर। एक तो हो गया कि प्रोडक्ट मतलब उस पर सेल नहीं है, इस वजह से उसका बीएसआर नहीं शो हो रहा। दूसरा कि मतलब अगर बीएसआर दूसरी वजह है कि वो अपडेट हो रहा होगा उसका बीएसआर रैंक, तो वो कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर अपडेट हो रहा है? वो ऐसे पता चलेगा कि जैसे यहाँ आपको लिखा नजर आ रहा है, ये बेस्ट सेलर, ये एक बैज लिखा नजर आ रहा है आपको, ये नंबर जी 1 बेस्ट सेलर मेरे माउस कर्सर के नीचे। दूसरे जी ये कि यहाँ आपको टाइटल के नीचे कुछ ना कुछ सेल्स बैच लिखा नजर आ रहा होगा कि इस प्रोडक्ट के पिछले महीने में कितने यूनिट सेल हुए। जो मैंने लाइन हाईलाइट की है, ये आपको नजर आ रही जी है? जी सर, 100+, बिगेस्ट द। अब अगर इस लिस्टिंग पे हमें बीएसआर ना नजर आ रहा होता, तब भी हमें पता चल जाता कि इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग किसी इशू की वजह से, वो इंटरनेट का इशू हो सकता है, अमेजोन के डेटाबेस का इशू हो सकता है, वो बीएसआर हमें शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के बाद या एक दो दिन के बाद आपको उस लिस्टिंग पे भी बीएसआर शो होना शुरू हो जाएगा। ओके सर। इसके बाद हम बीएसआर के बाद हमारे लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो है प्रोडक्ट का एसिन। ये मैंने हाईलाइट किया है, एसिन इसके साथ लिखा हुआ है। ये जो एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, कैपिटल B0CS, और ये ABCD और 1 2 3 के भी कुछ इसका मिक्सचर सा है। ये अल्फा न्यूमेरिक एक कीवर्ड होता है, इसको कहा जाता है एसिन। ये बड़ी अहम चीज है किसी भी प्रोडक्ट के एनालिसिस के हवाले से। इस पे हमारा कोई फैसला डिपेंड तो नहीं करेगा, लेकिन एसिन जो है ये बिल्कुल वही काम करता है जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपके लिए एक शनाख्त है। जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ना वो आपके वालिद साहब का है, ना आपके बेटे का है, ना आपकी मिसिस का है, ना आपके हस्बैंड का है। हर बंदा एक अलग कानूनी हैसियत रखता है हुकूमत की नजर में, और उस कानूनी हैसियत को फाइंड आउट करने के लिए, उसको नॉमिनेट करने के लिए, उसको दूसरों से अलग करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर पर्सन को अलग अलग शनाख्ती कार्ड नंबर अलॉट करती है। अमेजोन भी हर प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से अलग करने के लिए एक एसिन अलॉट करता है, ASIN। इसका मतलब है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसिन स्टैंड्स फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का अलग होगा। इवन दैट अगर एक ही लिस्टिंग पे आपको दो अलग अलग वेरिएशंस कलर के हवाले से नजर आ रही है, जैसे कि कल आप लोगों ने देखी थी साइज के हवाले से नजर आ रही, तो हर वेरिएशन का एसिन भी अलग अलग होगा। मतलब हर प्रोडक्ट एक अलग शनाख्त रखती है अमेजोन की नजर में, और अमेजोन उसको अलग ही डील करता है। जो भी अमेजोन के सिस्टम्स है, जो भी अमेजोन का सारा मैकेनिज्म है, उस हवाले से अमेजोन हर प्रोडक्ट को अलग अलग रखता है। और अलग रखने के लिए अमेजोन क्या टूल इस्तेमाल करता है? एसिन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसिन आपको ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ भी मिल जाएगा, टेबलर फॉर्म में भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके आए, ये जो इस तरह की आपको पैराग्राफ फॉर्म है उसमें भी मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा दिया है एसिन। और यही एसिन आपको प्रोडक्ट के एड्रेस बार में जो www.amazon.sa और फलां फलां ये सारी एक लंबी लाइन लिखी नजर आ रही है, इसमें भी लिखा नजर आ रहा है। ये डीपी के फौरी बाद मैंने डबल क्लिक करके हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं कैपिटल B079, और ये TG9 पे जाके एंड हो रहा है। ये भी एसिन, सेम वही एसिन है जो यहाँ है।
आप चाहे अगर थोड़ी प्रैक्टिस क्लिक पे अच्छी है आपकी, एड्रेस बार से इसको पिक कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर वहां दिक्कत हो तो डिटेल्ड पेज पे आए, यहाँ इसको डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। एसिन हमें क्यों जरूरी है? एसिन पे हमारा कोई फैसला तो नहीं होता कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट या डिसलेक्ट करना हो, उसकी हमेशा पहचान के लिए हमारे पास एसिन होना जरूरी है कि हमने किस एसिन की प्रोडक्ट को ओके या नॉट ओके करार दिया है। जब तक आपके पास वो बंदे की शनाख्त या प्रोडक्ट की शनाख्त, एसिन की शनाख्त नहीं होगी, आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे। एसिन के बाद जो अहम तरीन हमारे पास डिस्कशन है वो है बाय बॉक्स की। पहले आप बाय बॉक्स को समझेंगे, फिर मैं आपको कुछ रेटिंग्स वगैरह जो एक दो चीजें छोटी छोटी रह गई हैं वो समझाऊंगा। बाय बॉक्स, ये जिस इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन की राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, ये एक बॉक्स के अंदर बंद हुई हुई है, एक डबिया सी बनाई हुई है, एक विंडो ओपन की हुई है अमेजोन ने स्क्रीन राइट साइड पे, जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन को मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ आपको ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का बटन नजर आ रहा है। हर लिस्टिंग पे आपको ये नजर आ रहा होगा बाय बॉक्स। अगर किसी लिस्टिंग पे आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है, उसको कहा जाता है कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, कंप्रेस हुआ हुआ है, बाय बॉक्स सप्रेस हुआ हुआ है। अगर आपको किसी जगह किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी लिस्टिंग पे राइट साइड पे पेज पे ये इस तरह नजर आ रहा है, बॉक्स पूरा जिसमें प्राइस भी है, ऐड टू कार्ट करने का बटन भी है, बाय नाउ का बटन भी है, एक सेलर का नेम भी लिखा नजर आ रहा है आपको, और साथ साथ उसका डिलीवरी मॉडल भी नजर आ रहा है, इसको बाय बॉक्स कहा जाता है। ये तो था जो स्क्रीन पे हमें बाय बॉक्स नजर आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको? किसी भी डिटेल्ड पेज पे स्क्रीन की राइट साइड पे जहां ऐड टू कार्ट बाय नाउ का बटन नजर आ रहा होगा आपको, वो बाय बॉक्स कहलाता है। अब बाय बॉक्स होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक और कहानी सुननी पड़ेगी। आप तस्वुर करें कि जिस कॉलेज से आपने एफएससी की है वहां एक फन फेयर लग गया है। मेला जो उमूमन तालीमी साल के एंड पे एग्जामिनेशन से पहले हर प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज लगाता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, फन फेयर लगा हुआ है। उस फन फेयर में खाने पीने के स्टॉल्स भी है, कुछ गेम्स भी हो रही है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कॉलेज की इंतजामिया ने अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करवा दी है। फॉर एग्जाम्पल शूज हैं या ट्रैक सूट है जिनके ऊपर कॉलेज का लोगो लगा हुआ है, वो बिकने के लिए रखे हुए हैं। अब कॉलेज की इंतजामिया ने, फॉर एग्जांपल आपका लाहौर का कॉलेज था, उन्होंने लाहौर मार्केट से कांटेक्ट किया कि जो ट्रैक सूट के मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेल डीलर हैं, अगर वो चाहें तो हमारे कॉलेज में जो फन फेयर हो रहा है यहाँ अपना स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप जो भी ट्रैक सूट ऑफर करेंगे उसमें हमारे कॉलेज का लोगो लगा होना चाहिए। अब अगर एक ही बंदा एक ही पार्टी के साथ डील होती है आपके कॉलेज की, तो जो स्टॉल कॉलेज की इंतजामिया ने फन फेयर में वो ट्रैक सूट बेचने के लिए रखा है, वो साहब अपना सामान उस स्टॉल पे रखेंगे, और स्टूडेंट्स जिन जिन को वो प्रोडक्ट परचेज करना हुई, जिनको समझ आई पसंद आई, वो परचेज करना शुरू कर देंगे। अगर तो सिंगल सेलर हुआ फिर तो मसला ही कोई नहीं है, और अगर मल्टीपल सेलर हुए, स्टॉल एक है, अगर एक ही स्टॉल में तीन चार सेलर्स को एक ही वक्त में प्रोडक्ट सेल करने की इजाजत की दे दी गई, तो वो आपस में झगड़ा करेंगे कि ये मेरा कस्टमर है, इसको मैं डील करूंगा, इसके पैसे मैं वसूल करूंगा, और इस सेल से मैं नफा उठाऊंगा, वो तो आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे। पहला तो सिंपल केस यही था कि एक सेलर है और एक ही स्टॉल है, डेफिनेटली वो खुद ही जब तक उसके पास स्टॉक अवेलेबल है सेल करेगा, जब उसका फन फेयर का सिस्टम खत्म हो जाए, इवेंट खत्म हो जाए, या उसके पास स्टॉक खत्म हो जाए, वो अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन अब सीन ये हो गया है कि कॉलेज की इंतजामिया ने जैसे ही टेंडर इशू किया था या इसको एडवर्टाइज किया था, पांच छह लोग आगे कि हम आपके कॉलेज का जो लोगो वाला ट्रैक सूट है बेचना चाह रहे हैं, और हमारी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी है। अब कॉलेज इंतजामिया ने एक की बजाय पांच लोगों को अलाउ कर दिया है। अब पांच लोग हैं, स्टॉल है एक। जो भी आपकी कॉलेज की इंतजामिया है, उसको हम समझ लेते हैं कि वो अमेजोन है आपके कॉलेज का नाम। अमेजोन ने ये मैकेनिज्म तय कर दिया है कि जिस सेलर की सेल्स आएंगी उसका हम कुछ क्राइटेरिया तय कर लेते हैं।
वो सेलर जो हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस पे ऑफर करेगा, हम सबसे पहले उसको इजाजत देंगे कि सर आप आए, स्टॉल पे कब्जा करें और सेल स्टार्ट कर दें। जब तक उस सेलर का स्टॉक बाकी होगा, कोई दूसरा बंदा स्टॉल की मेन सीट पे आके सेल्स नहीं ले सकेगा। हाँ, वो बैक एंड में बैठे होंगे, अगर कोई स्टूडेंट पीछे घूम के जाना चाहे स्टॉल के, वहां उनका स्टॉक पड़ा होगा, वो किसी और से परचेज करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो स्टॉल का मेन एंट्रेंस है, वहां सिर्फ वही सेलर बेचेगा जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है और जिसकी प्राइस भी बकिया सारे सेलर्स की निस्बत सबसे कम और अच्छी है। अब अगर सेकंड सेलर ने स्टॉल के मेन गेट पे आना है, स्टॉल पे आके डायरेक्ट सेल्स उठाना शुरू करनी है, उसको क्या करना पड़ेगा? एक सेलर ए है, उसने कहा जी मैं 2000 में ट्रैक सूट दे रहा हूँ। सेलर बी दोपहर तक बैठा है, उस बेचारे को बारी नहीं आ रही है, स्टॉल पे जाएगा तो सेल उठाएगा। उसने कॉलेज की इंतजामिया को कहा है ये 2000 का बेच रहा है, मैं 1980 का देता हूँ, 20 रुपए कम पे ऑफर कर रहा हूँ। डेफिनेटली कॉलेज की इंतजामिया आप कहेगी सेलर ए को कि सर सुबह से कमाई कर करके आप थक गए हैं, बैठे जरा चाय शाय पिए। और चूंकि जो सेकंड सेलर है बी सेलर, उसने आपसे कम प्राइस ऑफर कर दी है, अब सेकंड सेलर आ जाएगा आगे और उसकी सेल स्टार्ट होने लग जाएंगी। अगर सेलर ए उससे भी अच्छी प्राइस ऑफर करता है या उसी प्राइस पे 1980 की प्राइस पे वो भी खुद को ले आता है, अब कॉलेज की इंतजामिया क्या करेगी? अच्छा ठीक है, एक एक घंटा दोनों सेल कर ले, पहले एक घंटा आपकी फिर दूसरा घंटा उसकी। ये मैकेनिज्म है बाय बॉक्स की रोटेशन का, कि अमेजोन पे बाय बॉक्स किस सेलर के पास आएगा? बाय बॉक्स उसी सेलर के पास आएगा जिसकी कस्टमर सर्विसेज सबसे अच्छी है, नंबर वन, जिसके सेलर स्टोर पे पॉजिटिव रिव्यूज हैं कि जो भी कस्टमर उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो उससे नाराज नहीं है, राजी है, 5 स्टार रेटिंग दे रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है और प्राइस उसकी बकिया सेलर की निस्बत अच्छी है। क्योंकि कॉलेज की इंतजामिया हमेशा यही चाहेगी कि उसके स्टूडेंट्स का फायदा हो। इसी तरह अमेजोन हमेशा यही चाहेगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो आने वाले मोअज़्ज़ज़ कस्टमर हैं उनका फायदा हो। उस सेलर का जो फायदा है नहीं है वो उसको बचेगी, कोई चीज सेल करेगा नहीं तो उठ के चला जाए, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि सेलर को कुछ बच रहा है या नहीं। अमेजोन की नजर में वही सेलर अच्छा है, वही बाय बॉक्स पे आके सेल्स उठाएगा जिसकी कस्टमर सर्विसेज अच्छी है, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है। जब तक अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमेजोन पे 5 सेलर बैठे हैं, सबसे ये लतीफ कुछ अरबी में लिखा हुआ तिजारा तिजारिया अतियफ या अतियाफ कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा पेज को बेहतर से पढ़ने के लिए। अतियाफ अल्फखामा अतजारिया, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पता नहीं क्या बनेगी, ये सेलर का नेम लिखा हुआ है। इस सेलर को उस वक्त तक सेल्स बाय बॉक्स पे बैठा रहेगा जब तक कोई सेकंड सेलर इससे कम प्राइस ना कर दे और वो सेकंड सेलर बकिया एट्रीब्यूट्स में अपने रिव्यूज के हवाले से, कस्टमर सर्विसेज की हिस्ट्री के हवाले से बिल्कुल इसके बराबर हो, तब जाके अमेजोन उसको बाय बॉक्स देगा। ये तो थी बाय बॉक्स और उसकी बाय बॉक्स की डेफिनेशन और उसकी जनाब अली जो भी सिलसिला है। अब ये देखिए 113 बैठा है, सेकंड सेलर की प्राइस है 120, और उसके बाद जो थर्ड सेलर बैठा है ये 144 पे बैठा है, और जो आखिरी सेलर बैठा है 185 पे बैठे हैं वो दो सेलर। अब डेफिनेटली अमेजोन की नजर में वही सेलर अच्छा होगा जो कम से कम प्राइस पे ये प्रोडक्ट अमेजोन के कस्टमर्स को डिलीवर करने पे राजी है। बाय बॉक्स की डेफिनेशन आपको समझाई, अब बाय बॉक्स की अहमियत सुने। अमेजोन की जितनी भी हिस्ट्री है, तकरीबन 20 साल अमेजोन की ओवरऑल एज होने को है, इस सारे एरिया में, इस सारे अमेजोन के जो टेन्योर है, इस पे सेल्स पे जो रिसर्च की गई है वो ये बात साबित करती है कि मोर देन 95% ऑफ सेल्स कम्स आउट ऑफ बाय बॉक्स। जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा 100 में से 95 ऑर्डर उसी सेलर को जाएंगे।
ये बाय बॉक्स की अहमियत है। अब जो बंदा भी, अगर आप खुद ये प्रोडक्ट परचेज करने आ रहे हैं, आपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से amazon.sa ओपन किया और ये प्रोडक्ट ओपन की, आपको लगा कि प्रोडक्ट मेरी जरूरत की है, सारे इमेजेस देखे आपने, प्रोडक्ट के रिव्यूज देखे कि किसी कस्टमर ने इस पे कंप्लेंट वगैरह तो नहीं की हुई है, आपने देखा 5 स्टार रिव्यूज भी है, 1 स्टार भी है, जो 1 स्टार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, जो 5 स्टार वाले वो क्या कह रहे हैं। आखिर आपने फैसला कर लिया कि मेरी जरूरत के मुताबिक ये प्रोडक्ट है और मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। क्या आप ये कंसीडर करेंगे कि बकिया सेलर किस किस प्राइस पे बैठे हैं? या इवन दैट, अगर आप ये कंसीडर करें भी कि बकिया सेलर कितने हैं और वो किस किस प्राइस पे बैठे हैं, क्या आप 113 वाले के होते 120 वाले से परचेज करेंगे? बताएं। नहीं सर नहीं ये चीज डिपेंड करती है पिक्चर पे, उसकी पैकिंग पे, चीज की जो होती है। थोड़ा बहुत इससे फर्क पड़ता है, बाकी तो बंदा सस्ते ही दोबारा देखता पूछे सर, आपने है। क्या इतनी पूछा? चीज दिखने में अच्छी लग रही है पिक्चर में, उस पे प्राइस थोड़ा बहुत बंदा देखता है, ये चीज थोड़ी खूबसूरत है, मतलब ये बंदा ले सकता है। आप दोबारा पूछे, आपने पूछा क्या, मैं समझ नहीं पाया हूँ। सर मैंने कहा अगर कोई चीज बंदा देखता है दूसरी उससे थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, उसकी मतलब पैटर्न वगैरह या उसकी शेप अच्छी लग रही है, तो फिर बंदा थोड़ा बहुत उससे सर मैं फैसला तो चेंज सिर्फ कर सकता सेलर्स है। के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है और आपकी जरूरत की भी, आपने फैसला कर लिया मैंने परचेज करनी करनी है, आप किससे परचेज करेंगे? ये जी टोटल 5 सेलर हैं। डेफिनेटली आप यहाँ बाय ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना कार्ड लगाएंगे और दैट्स इट। क्या आप ये टेंशन लेने की कोशिश जी जी करेंगे कि इस लिस्टिंग पे और कितने सेलर बैठे हैं? और ये तो मैंने कल आप लोगों को समझाया बताया है। कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट को परचेज करने के मेरे पास ओवरऑल कितने सेलर से ऑप्शन है। ऐसा ही है। सही। आप बिल्कुल आपने सही। कभी दराज से परचेजिंग की है? जब भी कभी दराज वगैरह से परचेजिंग किया ऑनलाइन, क्या कभी आपने देखा है कि यहाँ मुझे कितने सेलर अवेलेबल हैं? बिल्कुल नहीं। बस बस गए प्रोडक्ट सीधा पसंद डायरेक्ट आई, किसी चीज को प्राइस जो लेनी है। पसंद आई, बाय नाउ पे क्लिक किया और दैट्स इट। इतना ही है। बिल्कुल। इसका बिल्कुल मतलब ऐसे है, ही। अगर आप amazon पे सेल्स उठाना चाह रहे हैं, आपको बाय बॉक्स पे कब्जा करना पड़ेगा। आपका नाम, आपके बिल्कुल सेलर स्टोर का नाम जब तक बाय बॉक्स पे नहीं आएगा, आपके सेलर स्टोर पे सेल्स आना स्टार्ट नहीं होंगी। ये पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को? जी 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 सर। जी जी। अब आपने समझना है कि किसी भी लिस्टिंग पे जो सेलर्स अवेलेबल होते हैं, उनका डिलीवरी मॉडल हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेलर FBA कर रहा है, कौन सा सेलर इजी शिप कर रहा है और कौन सा सेलर FBM में सेल्फ शिप कर रहा है? ये पॉइंट आपने समझना है। हर सेलर के साथ सोल्ड बाय पे सेलर का अपना नेम लिखा नजर आ रहा होगा आपको। ये सोल्ड बाय पे आगे सेलर का नेम है और इसी सोल्ड बाय के बिल्कुल ऊपर उसका डिलीवरी मॉडल लिखा हुआ है। आप लोगों में से कोई पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है? अमेजोन। फुलफिल्ड बाय amazon। फुलफिल्ड बाय amazon। इसको शॉर्ट जी। में हम क्या कहते हैं? FBA। अगर FBA। किसी सेलर नेम के साथ आपको लिखा नजर आए फुलफिल्ड बाय amazon, इसका मतलब है उस सेलर का डिलीवरी मॉडल जो है FBA है। बकिया सेलर्स के बारे में देखते हैं। ओवरऑल आपने सेलर्स को देखना है, तो ये अदर सेलर्स ऑन amazon के नीचे जो माउस क्लिक आपका चेंज होगा, यहाँ क्लिक करेंगे, इस लिस्टिंग पे जितने सेलर बैठे हैं सारे के सारे खुल के आपके सामने आ जाएंगे। सेकंड सेलर, ये एरिक चिप एस, ये सेलर नेम लिखा नजर आ रहा है, इसके साथ ही इसका डिलीवरी मॉडल है। ये आप पढ़ के बताएं कौन सा सेलर है, कोई बताए इसको, ये कौन सा सेलर है? amazon फुलफिल्ड ऐसे बाय अमेजोन है। filled by FBA, फुलफिल्ड FBA। बाय amazon। अगर आपको जी। किसी सेलर नेम के साथ डिलीवर्ड बाय amazon लिखा नजर आए, इसका मतलब है वो सेलर इजी शिप कर रहा है।
कि अमेजोन के जिम्मे सिर्फ डिलीवरी है, बाकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग और पैकेजिंग सेलर खुद कर रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपको सेलर नेम के साथ डिलीवरी मॉडल में डिलीवर्ड बाय amazon.sa लिखा नजर आए, दिस मीन्स कि वो सेलर इजी शिप कर रहा है। ये पॉइंट समझ आ गया? जी सर। जी 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 बिल्कुल। अगर आपको किसी सेलर के नेम के साथ सेलर नेम के बाद शिप्स फ्रॉम अगेन उसी सेलर का नेम लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये सेलर सेल्फ शिप कर रहा है। सोल्ड बाय एरिक चिप ऐसे, शिप्स फ्रॉम एरिक चिप ऐसे। अगर आपको ऐसा सिनेरियो लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये सेलर सेल्फ शिप कर रहा है। इस सेलर के बारे में बताएं, ये क्या कर रहा है? ये शिप्स फ्रॉम ये सेल्फ सेल्फ शिप सेल्फ शिप कर रहा है। इस लिस्टिंग पे टोटल सेलर कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को? तीन। 3। ये जो बाय बॉक्स वाला सेलर है, ये इसका डिलीवरी मॉडल देख के बताएं कौन सा है? इसका फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBA, FBA। शॉर्ट फॉर्म में कह दे। FBA। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके सर। ये इस सेलर का बताएं क्या है? ये सेल्फ शिप इजी शिप। ये सेल्फ शिप कर रहा है। ये सेलर क्या कर रहा है? डिलीवरी मॉडल। ये भी ये सेल्फ। ये सेल्फ शिप। ये भी ठीक हो। सेल्फ शिप। अच्छा, अभी सेलर्स के बारे में आपने काफी अच्छा समझ लिया है। एक और क्राइटेरिया हमारा होता है सेलर्स के बारे में, वो भी आपने अभी समझना है कि हम जिस लिस्टिंग को पास करेंगे, ओके करेंगे, उस पे लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद ना हो। अब लोकल अमेजोन क्या होता है किसी भी लिस्टिंग पे, ये आप लोगों ने समझना है। मैं अभी कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि लोकल अमेजोन कैसे नजर आता है अभी। मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जिसपे उम्मीद है हमें लोकल सेलर मिल जाएगा। ये आ गया लोकल अमेजोन। अगर आप amazon.sa मतलब सऊदी अरब की अमेजोन मार्केट पे सर्च कर रहे हैं और वहां सेलर्स लिस्ट में आपको सोल्ड बाय amazon.sa लिखा नजर आ रहा है, शिप्स फ्रॉम भी amazon.sa लिखा नजर आ रहा है, दिस मीन्स के ये लोकल अमेजोन है। और अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे, प्रोडक्ट हंटिंग सर्चिंग कर रहे थे amazon.ae पे, दुबई के अमेजोन पे, और वहां सेलर्स में आपको लिखा नजर आ जाए amazon.ae, तो ये लोकल अमेजोन होगा। हर वो लिस्टिंग जिसपे लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद होगा, हम उसे अवॉइड करते हैं। ये इंशाल्लाह क्राइटेरिया मैं फिर भी समझाऊंगा। अब ये लिस्टिंग ओपन करते हैं। यहां आपको लिखा नजर आ रहा है amazon.sa, सऊदी अरब की मार्केट है और सेलर मौजूद है यहाँ amazon UAE। ये लोकल अमेजोन नहीं है। अगर आपको यहाँ amazon UK लिखा नजर आ रहा है और मार्केट आपने ओपन की हुई है amazon.sa की, amazon UK लिखा नजर आ रहा है, amazon US लिखा नजर आ रहा है, amazon जर्मनी लिखा नजर आ रहा है, तो ये सारे इंटरनेशनल सेलर हैं। इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो लिस्टिंग ओपन की हुई है वहां लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद है, उससे हमें घबराने की जरूरत है। हम ऐसी लिस्टिंग्स को इग्नोर करते हैं। लोकल अमेजोन देखना आ गया, आप लोगों को समझना आ गया? जी बिल्कुल। क्या? मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं दोबारा क्लियर बता देता हूँ। आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, आप amazon.sa पे, मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ एड्रेस बार में, ये देखें,
ये नजर आ रहा है आपको एड्रेस बार? जी सर। जी सर। जी सर, अमेजोन पर। www.amazon.in। इसका मतलब है हम इस वक्त अमेजोन सऊदी अरब की मार्केट को ओपन करके बैठे हैं। अगर इस मार्केट में प्रोडक्ट को हंट करते हुए, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हुए, सेलर्स के जो नेम है, चाहे वो बाय बॉक्स में हो, चाहे यहाँ अदर सेलर्स में हो, यहाँ कहीं भी आपको अगर amazon.sa एज सेलर लिखा नजर आए तो वो लिस्टिंग हमारे लिए खतरनाक है, हमने उससे बचना है। ये उसकी मिसाल है। amazon.sa पे एक प्रोडक्ट है, अफनान 9 PM परफ्यूम है, और आप देख रही हैं कि सेल इसकी 1,000 से ज्यादा यूनिट पर मंथ है। बहुत अच्छी सेल्स है। जी सर। 15 सेलर बैठे हैं टोटल। उन 15 में से एक है लोकल अमेजोन, amazon.sa। ये लोकल अमेजोन है। सऊदी अरब की मार्केट हो और सेलर amazon.sa हो तो ये लोकल अमेजोन है। अगर किसी भी सऊदी अरब की प्रोडक्ट पे हमें सेलर्स में amazon.sa मींस लोकल अमेजोन नजर आता है, हम उस लिस्टिंग को इग्नोर करते हैं, वो हमारे काम की नहीं है, वो रिस्की है। अगर यहाँ आपको अमेजोन SA के अलावा अमेजोन UAE, अमेजोन UK, अमेजोन US, अमेजोन जर्मनी कुछ ही लिखा नजर आ रहा है, अमेजोन SA नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये यहाँ अमेजोन UAE है, तो सर अमेजोन SA नहीं है, हम इससे नहीं घबराएंगे। तो सर ये बाकी जो 14 सेलर हैं ये फिर कैसे मतलब कर रहे हैं, ये भी रिस्क के ऊपर ही लगे हुए हैं? सर इनकी कभी बारी नहीं आएगी। अच्छा, मतलब इन्होंने बस ऐसे ही कर असल दिया में हुआ ये जो मतलब बकिया कि। सेलर बैठे हैं ना, 14 सेलर, इन्होंने हमसे कोर्स नहीं किया है। जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो अगर ये गया। हमसे कोर्स करते हैं, हम इन्हें बता देते हैं कि सर आप यहाँ बैठे तो रहेंगे, कभी सेल्स नहीं उठा सकेंगे। उसकी वजह क्या है आप समझे? ये तो अभी छोटा सा लतीफा जरा लाइट करने के लिए भी हो गया, और हकीकी तौर पे जी इन जी। लोगों ने शायद इस रिस्क को पहले से इनको किसी ने बताया नहीं, ये भी एक रिस्क होता है। ये इनको नहीं पता था, या पता भी था शायद उन्होंने किसी मार्जिन के तहत ले ली है। कोई भी सेलर होगा अमेजोन पे, चाहे वो कितना ही अ- बड़ा सेलर हो, अदर देन अमेजोन, उसने अमेजोन को दो तरह की फी पे करनी है, एक रेफरल फी और एक FBA। जी। ऐसा है, कल मैंने ठीक सर। समझाया था। जी सर। इस प्रोडक्ट की जी जी। आप लगाए 15% कम से कम रेफरल फी लेगा अमेजोन। 15% आप जी 100 बिल्कुल। रियाल के हिसाब से भी लगाए, 15 रियाल वो होगी। ठीक। और जो अमेजोन डिलीवरी के बिल्कुल। चार्जेस लेगा ना इसके, कस्टमर को डिलीवर करने के, प्रोडक्ट को हैंडल को पैकेज करने के और उसकी हैंडलिंग के, वो कम से कम 12 से 15 रियाल वो चार्ज कर लेगा। बिल्कुल। 15 और 15 30 रियाल। जी सर। अमेजोन ने वो 30 रियाल में से 30 पैसे भी किसी को नहीं देने, इसका तो अपना एनवायरमेंट है। बिल्कुल। अमेजोन को वो 30 रियाल का मार्जिन हो गया। आप भी अगर 103 पे सेल उठाएंगे, आपको 103 में से 30 रियाल काटने के बाद अमेजोन देगा 73 रियाल जी। देगा। एक तो ये मार्जिन डिफरेंस आ गया। दूसरी ठीक। बात, अमेजोन अगर किसी लिस्टिंग पे एज सेलर आता है तो कम से कम उसके 10,000 यूनिट परचेज करके लाता है। और आप और मैं कितने ले लेंगे? जी 10, 20, 50? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, 100 पीस ले लेंगे। जी। जी तो 100 पीस और 10,000 वाले पीस की सोर्स प्राइस में आप, अगर थोड़ा सा भी आपका कोई कारोबार का एक्सपीरियंस है, तो एक बंदे ने 1 किलो लेना है, एक ने 10 मन प्रोडक्ट लेनी है वही, तो डेफिनेटली जो 10 मन वाले का रेट है वो किलो वाले का तो नहीं ना होगा। जो 100 पीस वाले का, हजार हाँ बिल्कुल दस सर। हजार पीस वाले को तो उससे आधे से भी आधे रेट पे मिल रही होगी। बिल्कुल सर, MOQ के ऊपर ही डिपेंड करता है ना प्राइस तो। दूसरी वजह कि कितनी हम मैक्सिमम लोकल होती है अमेजोन कुछ। को compete नहीं कर सकते। तीसरी वजह, ये जो बाय बॉक्स विनिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं, कुछ मैंने अभी बताई, बाद में भी आपको बड़ी तफसील से समझाऊंगा कि आप प्राइस कम करें, जी अपने जी। स्टोर की हेल्थ अच्छी करें। ये सारी अदर सेलर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, अमेजोन के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो इस जंगल का बादशाह है। अब वो तो बिल्कुल लॉजिकली बिल्कुल हम ठीक है। अमेजोन को प्राइस में compete कर ही नहीं सकते। बाजी सूरतों में आप अमेजोन को प्राइस में compete कर भी दें, वो आपको बाय बॉक्स नहीं देगा, इस जंगल का बादशाह। और आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आ रहा है, इन्होंने मतलब कि वर्ल्ड कप इनको मिल गया हुआ है, ठीक है ना, जी। होस्टिंग मिल गई है, इसके ऊपर ही सर जी ऑफर वगैरह लगा रहे हैं। तो अभी ये तो जो मेरे ऑफर ख्याल लगाते हैं, ये जो थोड़ा लेट जैसे नहीं होगा।
4 साल बाद होता है, कितने साल बाद होता है? अ, अ, मुझे नहीं नहीं, पता। ये तो मेरा 34 में होगा। तो फिर वो जब 34 में जाके होगा। फिर उस वक्त ऑफर्स लगेंगी। 10 साल बाद होता मुझे है। नहीं, असल में मुझे बिल्कुल किसी भी गेम का नहीं पता। मैं नहीं नहीं नहीं, अभी इन्होंने ऑफर लगाई है इनका होस्टिंग। नहीं नहीं सर, मैं एक क्वेश्चन है सर। जैसे होस्टिंग मिली है, इन्होंने ऑफर अमेजोन के ऊपर लगा दी हुई है, नून के ऊपर भी लगा दी हुई है कि हम आपको इसके सेलिब्रेशन में जो है ना, हम इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। वो जो डिस्काउंट देता है अमेजोन, वो जो जैसे कि मैं एक सेलर हूँ, मैंने अपनी प्रोडक्ट डाली हुई है, मेरी प्रोडक्ट को खरीदता है, उसको भी सर जी 15% डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो अमेजोन खुद से देता है कि वो किधर से देता है दो सर? तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक सेलर अपनी मर्जी से लगा सकता है प्रमोशन ना, कूपन लगा दे या जी प्रमोशन लगा दे या जी जी। प्राइस डाउन कर दे। एक होता है कि अमेजोन ऑफर कर रहा होता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं लिखा होगा रिडीम, अगर आप पहला ऑर्डर कर रहे हैं तो 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप ये कोड इस्तेमाल करें। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। जी जी ठीक है। तो ये जी सर। अमेजोन अपनी तरफ से दे रहा है। अमेजोन ये ऑफर कस्टमर को देगा और इतने पैसे अपनी जेब से आपके सैलर अकाउंट में उसको पुट कर देगा। बाजी दफा ठीक आपको ये होगा। ऑफर इस तरह मिलती है कि आप फलां बैंक का कार्ड इस्तेमाल करें तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि हाँ बिल्कुल। ब्याज पे, अगर आपके पास HBL का कार्ड है तो हर बुध वाले दिन आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मंगल है या बुध है, कोई ऐसा दिन है जिसपे आपको 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है HBL का कार्ड इस्तेमाल करने पे। इसी तरह यहाँ आहली बैंक है और मशरकी बैंक है और पता नहीं कौन कौन से बैंक है। एसएन भी है। हाँ, तो वो उनके ऑफर्स टाइम टू टाइम कुछ प्रोडक्ट्स पे अमेजोन खुद ही ऑफर लगा देता है कि अगर आपके पास इस बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, आप 10% रिडीम कर सकते हैं, 15% रिडीम कर सकते हैं। इस तरह की ऑफर्स लगती रहती हैं। अब यहाँ इस लिस्टिंग पे देखें क्या कोई ऑफर चल रही है। यहाँ भी वही फर्स्ट ऑर्डर वाली ऑफर चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें शायद जी किसी जी। और प्रोडक्ट पे ये ऑफर भी लगी हो कि अगर आप बैंक कार्ड किसी कंपनी का यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। amazon.sa पे तो नजर नहीं आ रहा। एक दफा amazon.ae सर्च आउट कर लेते हैं, शायद यहाँ हमें डिस्काउंट कुछ समझ आ जाए। कोई ये जैसे ये देखिए जी सर। 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। अगर अमेजोन ने अपनी तरफ से आपकी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगा दिया है, डेफिनेटली कस्टमर को वो डिस्काउंट जरूर मिलेगा, लेकिन अमेजोन आपको वो अपनी जेब से डाल के देगा। आपको प्रमोशनल रिबेट्स में वो मिल जाएंगे पैसे वापिस। इस प्रोडक्ट को अच्छा ओपन अच्छा, करके ठीक हो देखता हूँ। गया। यहाँ ये देखें, ये लिखा हुआ है HSBC का अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप 15% डिस्काउंट ले जी, सकते ऐसे ही सर। हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बाय बॉक्स की सारी डिस्कशन समझ आ गई है, और अमेजोन बाय बॉक्स की अहमियत क्या है, और अमेजोन बाय बॉक्स को कैसे सेलर्स के जो है दरमियान रोटेट करता है। ये सारी डिस्कशन समझ सर आ मैं गई कुछ आप लोगों पूछना को? चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही हो तो मेरी? जी जी सर। स्माइल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने सेल्फ शिप के बारे में बताया था, FB और सेल्फ शिप, और साथ आपने इजी शिप के बारे में भी बताया था। तो ये FBM हो गया ना, तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेल्फ शिप जो कर रहा है या इजी शिप कर रहा है? सर ये सेलर, जब भी आप किसी सेलर को ओपन करेंगे उसके हम्म साथ उसका डिलीवरी मॉडल लिखा नजर आता है। अगर आप सेलर नेम के साथ, जैसे ये नोनी सेलर नेम लिखा हुआ है और यहाँ हम्म लिखा हुआ है डिलीवर्ड बाय अमेजोन, दिस मीन्स कि ये इजी शिप कर रहा है। अगर आपको किसी सेलर के नेम के साथ शिप्स फ्रॉम अगेन उसी सेलर का नेम लिखा नजर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो सेलर FBM में सेल्फ शिप कर रहा है। जैसा कि हमने हम्म इस हम्म। लिस्टिंग पे देखा था, यहाँ कहीं लिस्टिंग थी, शायद यहाँ था। ये वाला सेलर जो है, ये अगर आपको सेलर के साथ शिप्स फ्रॉम अगेन उसी सेलर का नेम लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो सेल्फ शिप कर रहा है। अगर सेलर नेम के साथ आपको डिलीवर्ड बाय लिखा नजर आ रहा है, ये सेलर इजी शिप कर रहा अच्छा, ये इजी शिप, ये FBA नहीं है ये? है। FBA नहीं है। FBA के साथ आपको फुलफिल्ड फुलफिल्ड बाय बाय लिखा FBA नजर का। आएगा। अच्छा, फिर फुल फुलफिल्ड बाय बाय। लिखा होगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, थैंक यू जी। जी आरिफा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर, फुलफिल्ड बाय मतलब FBA होगा ना हाँ सेलर? जी, फुलफिल्ड बाय में आप बिल्कुल जो फर्स्ट लेटर है FBA, फुलफिल्ड बाय FB, amazon का A उठा लें तो शॉर्ट फॉर्म में वो FBA बन जाता है।
जी सर मेरा एक सवाल है पूछे जनाब। कि ये जो बाय बॉक्स है इसमें मेन यानी कि टॉप लिस्ट पे आने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक नया सेलर हूँ और लेट्स से यहाँ पे भी ये 113 रियाल ये ऑफर कर रहा है, मैं फॉर एग्जांपल 105 कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रिव्यूज नहीं है, मैं नया सेलर हूँ, तो मैं इस बाय बॉक्स में टॉप पे कैसे आऊंगा? सर ये इंशाल्लाह बाय बॉक्स विनिंग टेक्निक्स में आपको समझाएंगे। ओके। अभी तक की डिस्कशन में कोई सवाल किसी का है टेक्निकल तो वो पूछ ले। अब हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट भी है ये, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लेस इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं, वो चीजें आपने डिस्कस कर ली, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। नंबर 1 है वेरिएशंस। वेरिएशंस के बारे में कल आपको बताया था कि अगर एक ही प्रोडक्ट आप देख रहे हो, उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस अगर आपको बाय करने के लिए मिल रहे हैं, वो सारे उस प्रोडक्ट की वेरिएशन कहलाते हैं। हम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को जो है कोशिश करते हैं कि ना उठाएं, ना पिक करें, ना ओके करें, क्योंकि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स पे इशू होते हैं दो तरह के। अगर आपसे रॉन्ग वेरिएशन सेलेक्ट हो गई, अभी अनलकीली कोई एक भी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ओपन नहीं हुई है, हम कोशिश करते हैं कि एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ओपन करके उसी पे डिस्कशन करेंगे। ये देखें, ये वेरिएशंस 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं, आपके पास 6 कलर ऑप्शन है। वाइट है, स्काई ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू है, अगेन डेजी ग्रीन और ब्लैक। आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब जबकि मेरे सामने वाइट वेरिएशन सेलेक्ट हुई हुई है, आपको मैं ये एसिन दिखा रहा हूँ। इसके जो बिल्कुल लास्ट एंडिंग 4 अल्फाबेट्स हैं वो आप याद कर लें, SNK6। वाइट वेरिएशन का जो एसिन है, जो इसकी पहचान है, उसके एंड में आ रहा है SNK6। अगर मैं यही ब्लैक सेलेक्ट कर लूं, क्या ये वही रह गया है या चेंज हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो गया। इसका हो मतलब गया वाइट वाली प्रोडक्ट कुछ और थी, कोई और प्रोडक्ट थी, कोई और शख्सियत थी। घर एक ही है, लिस्टिंग एक ही है, लेकिन उसके अफराद अलग अलग है। आप चाहें, अगर इस लिस्ट ये लिस्टिंग आपके क्राइटेरिया पे पूरी आ रही है, आप चाहें तो इसकी सारे यूनिट भी मंगवा के, सारी वेरिएशंस भी मंगवा के सेल कर सकते हैं, और चाहे तो किसी एक को भी सेल कर सकते हैं। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में कंफ्यूजन ये होती है कि जो BSR होता है वो उमूमन ओवरऑल लिस्टिंग का होता है, किस वेरिएशन का है, किस वेरिएशन पे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके इस पेज को नीचे लाना पड़ेगा। जहां आपको कस्टमर रिव्यूज नजर आ रहे हैं, वहां पता चलेगा आपको कि इस प्रोडक्ट के किस यूनिट की सेल सबसे ज्यादा आ रही है। पहला रिव्यू वाइट का है, अगेन वाइट का रिव्यू। मतलब अगर कोई इस लिस्टिंग पे वाइट के अलावा और कोई प्रोडक्ट ला के बैठेगा तो वो बैठा रहेगा, सेल्स नहीं कर सकेगा। इस प्रोडक्ट पे सेल्स लेने के लिए आपको वाइट वेरिएशन ही मंगवानी पड़ेगी। और यहाँ देखिए, वाइट वेरिएशन पे अमेजोन चॉइस भी मिला हुआ है, और प्राइस भी चेंज होगी, हर वेरिएशन की प्राइस भी अलग हो सकती है। हम देखते हैं क्या यहाँ वेरिएशन वाइज BSR लगा हुआ है। आइटम डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद वाइट वेरिएशन पे BSR हमें नजर आ रहा है 619। और हम अगर ब्लैक वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं या अदर देन वाइट कोई भी वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं, तब हमारा BSR हम चेक करते हैं, उस वक्त भी 619 आ रहा है। ये कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है आपके पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स का। अब बजाहिर दोनों के जो परफॉर्मेंस स्टैट है आपको एक ही नजर आ रहा है, लेकिन किस वेरिएशन पे ज्यादा सेल आ रही है, ये रियली चेक करने के लिए आपको उसके कमेंट्स में आना पड़ेगा। जिस वेरिएशन पे सबसे ज्यादा कमेंट आपको नजर आएंगे, इसका मतलब उस वेरिएशन पे सेल सबसे ज्यादा है। लिहाजा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हम कोशिश करते हैं कि कंफ्यूजन से बचाने के लिए
कि हमारे फेलोज शुरू में ही कोई गलती ना कर बैठे। आप लोग वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स को इग्नोर करेंगे, और अगर सिलेक्ट भी करना हुआ तो मैक्सिमम 3 वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, और उन 3 में से भी किस वेरिएशन पे सबसे ज्यादा सेल आ रही है उसको चेक करने का तरीका भी आप लोगों के सामने आ गया है। इस वेरिएशन की डिस्कशन के बाद हमारे पास जो लास्ट थिंग रह गई है, आखिरी जो डिस्कशन रह गई है, वो है रेटिंग्स की, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। रेटिंग पे हम बुनियादी तौर पे कोई खास फैसला तो नहीं कर पाते, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उस पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस होनी चाहिए। वेरिएशन, ये रेटिंग्स, कुछ ना कुछ रेटिंग्स लाजमी तौर पे होनी चाहिए। रेटिंग का मतलब ये है, और हमारा जो मिडिल ईस्ट का या पाकिस्तान का जो कल्चर है, 100 लोग अगर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो 5 से 10 लोग मैक्सिमम जाएंगे वापस और उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि अच्छी है या खराब है। आप लोगों ने खुद भी जब कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया, क्या कभी किसी प्रोडक्ट को रेट किया है कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये अच्छी क्वालिटी, अच्छी निकल आई इस्तेमाल कर लेंगे, बुरी निकल आई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिटर्न कर देंगे या उसको फेंक देंगे, चलो छोड़ो। कौन जाता है दोबारा Amazon.sa पे और जाके उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके वहां बताए कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज की थी बहुत अच्छी निकली है, या मैं और बायर्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ या नहीं। हमारे यहाँ ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। रेटिंग्स कुछ ना कुछ लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें जिसपे बिल्कुल भी रेटिंग नहीं है, वो डेड हो सकती है। कुछ ना कुछ 2, 4, 8, 10, 100, 200 कोई ना कोई रेटिंग्स होनी चाहिए। इसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, रेटिंग्स होनी चाहिए। और लोकल मार्केट की रेटिंग आपको कैसे पता चलती है? आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके आए, जहां आपने रिव्यूज चेक किए थे वहीं आपको लिखा नजर आएगा कि इस मार्केट से कितनी रेटिंग्स आई हुई है या कितने रिव्यूज आए हुए हैं। मोर रिव्यूज अगर आप के ऐसे के देखने चाह रहे हैं वो सारे यहां से आ जाएंगे। अभी तक की डिस्कशन के बाद आपने एक छोटी सी चीज और समझनी है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते अपने सेलर स्टोर पे बेचने के लिए। उनमें से शीशे से बनी प्रोडक्ट्स, क्योंकि चाइना से चल के दुबई या सऊदी अरब पहुंचने में और फिर यहाँ अमेजोन से कस्टमर तक डिलीवर होने में शीशे की प्रोडक्ट के टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है। शीशे की प्रोडक्ट्स के साथ साथ लिक्विड प्रोडक्ट्स को भी हम अच्छा नहीं समझते सेल्स के हवाले से। जिस तरह शीशे के टूटने का खतरा है, बिल्कुल इसी तरह लिक्विड अशिया के लीक होने का खतरा है। शीशे और लिक्विड के साथ साथ कपड़े और लेदर से बनी प्रोडक्ट्स को भी हम अच्छा नहीं समझते सेल्स के हवाले से, क्योंकि कपड़े और लेदर से बनी प्रोडक्ट्स में 2 तरह के इशू होते हैं। नंबर 1, क्वालिटी इशू। आप जब तक कपड़े या लेदर को हाथ से मस करके ना चेक कर ले, आपको उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल कंफर्म हो ही नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, कपड़े और लेदर से बनी प्रोडक्ट्स में साइज इशू बहुत ज्यादा आता है। मसलन कोई शर्ट है, टी शर्ट है या ट्राउजर है, आपने किसी और साइज का, या कस्टमर ने जो अपने लिए मीडियम समझा है कि बेस्ट फिट होगा, मीडियम उसने मंगवाया, उसको फिट नहीं आएगा, आपको रिटर्न कर देगा। क्वालिटी इशू भी है, मेजरमेंट भी इशू है। इसी तरह लेदर की प्रोडक्ट्स, कोई जूता वगैरह है या कोई और लेदर की चीज है, जैकेट है, उस कस्टमर को पूरी फिट ना आई, वो आपको रिटर्न कर देगा और खरी खरी सुना भी देगा। इसलिए शीशे से बनी प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट्स, कपड़े और लेदर की प्रोडक्ट्स को हम बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यहां तक सुनने के बाद आप लोग ज्यादा सुन तो नहीं हुए? आज की एक आखिरी चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लोज कर देंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं Amazon.sa पे जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज अवेलेबल है वो ओपन करूंगा, और उसमें से बताऊंगा किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को आप हंट कर सकते हैं और किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को हंट नहीं कर सकते, ये समझाऊंगा। और इसी समझाने के दौरान आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जो सबसे पहला बुनियादी तरीका है वो भी सिखाऊंगा। अमेजोन पे, अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म पे
हमने देखना हो कि कितनी टोटल कैटेगरीज अवेलेबल है, उसके लिए आपने अमेजोन बायर मेन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले बेस्ट सेलर आपके पास मौजूद है, उस पे आपने क्लिक करना है। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है, इस पे आपको प्रोडक्ट्स की कैटेगरी नजर आ रही है। एनी डिपार्टमेंट, ये जो लिखा हुआ है एनी डिपार्टमेंट, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ अमेजोन डिवाइसेस से स्टार्ट होने के बाद वीडियो गेम्स तक ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 के करीब कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। ये अमेजोन पे इस वक्त amazon.sa पे, सऊदी अरब के अमेजोन पे ये टोटल कैटेगरीज अवेलेबल है जिनमें प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब इन कैटेगरीज को समझने के लिए ये इनका फायदा या नुकसान समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको, या एक छोटी सी चीज और पहले समझनी पड़ेगी। वो ये है कि जब भी अमेजोन पे कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, अमेजोन के एनवायरनमेंट में कोई नई प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज ऐड किया जाता है, ऐसे रैंडम नहीं ऐड किया जाता। बिल्कुल उसी तरह अगर आपने फिजिकली कोई सुपर शॉपिंग मॉल या शॉपिंग मॉल जो बड़े बड़े हैं, पाकिस्तान की बात करें, कैरी फोर है, इम्तियाज शॉपिंग मॉल है, अल्फतेह है, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी है, इसके अलावा हर शहर में 2-4 लोकल उनके बहुत बड़े बड़े अच्छे स्टोर होते हैं, जहाँ एक ही स्टोर पे आपको करियाने का सामान, सब्जियां, गोश्त और थोड़ी बहुत पकी पकाई चीजें भी, और बच्चों के खिलौने भी, बर्तन वगैरह, मोबाइल, सुपर स्टोर बहुत बड़े बड़े हर शहर में 2-4 आपको लाजमी मिलते हैं। कुछ के मैंने नाम आपको बता भी दिए। मिडल ईस्ट की बात करें, हाइपर स्टार है, हाइपर पांडा है, कैरी फोर है, और भी कई हैं, हाइपर लुलु मार्ट है, अल्कबाइल है। इस तरह के मुझे कईयों के नाम नहीं भी आते होंगे, कि आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। जैसे उन स्टोर्स में जैसे ही आप एंटर होंगे, आपके सामने ऐसे नहीं होगा कि लंडे बाजार की तरह एक ढेर लगा हुआ है प्रोडक्ट्स का, आपने जो खींच के पसंद करनी है चीज अपनी जरूरत की है निकालनी, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक बड़े सलीके से प्रोडक्ट्स को अरेंज करके रखा होता है, कि एक जगह एक कॉर्नर पे, ये एक अलमारी में, ये एक रैक में ग्रॉसरी आइटम है, करियाने के आइटम है, और फिर उसमें भी एक जगह चावल और दालें वगैरह है, एक जगह मसाला जात है, और एक जगह घी चीनी वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी एक बड़ी तरतीब थे। उसके बाद एक जगह ब्यूटी सोप्स रखे हुए हैं और शैम्पू रखे हुए हैं, एक जगह बर्तन धोने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर रखे हुए हैं, एक जगह कपड़े धोने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर रखे हुए हैं। फिर बर्तनों की बारी आ गई है, बर्तनों में शीशे के, स्टील के बर्तन या कुकिंग रेंज वगैरह, चूल्हे वगैरह रखे हुए हैं। बड़ी तरतीब से प्रोडक्ट्स रखी होती हैं, ताकि जो कस्टमर आने वाला है उसका टाइम जाया ना हो, वो आए सीधा अपनी जो उस जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट उसको चाहिए, जरूरत है, जो घर से खरीदने आया है, डायरेक्टली स्टोर की उस लोकेशन पे जाएगा, अपनी नीडेड प्रोडक्ट को उठाएगा और दैट्स इट, उसकी कंप्लीट हो जाएगी, बिल पे करेगा, घर जाएगा। अमेजोन पे भी प्रोडक्ट का डिस्प्ले बिल्कुल इसी तरह एक मैनर्ड लेवल से किया जाता है। जब भी कोई सेलर अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने के लिए लाता है, या जो भी बंदा फर्स्ट टाइम लिस्टिंग क्रिएट करता है, वो लाजमी तौर पे अमेजोन को बताता है कि मैं जो प्रोडक्ट लिस्ट करने आया हूँ, मैं अमेजोन पे जो प्रोडक्ट बेचने के लिए ला रहा हूँ, वो किस मेन कैटेगरी की है और सब कैटेगरी की है। इसीलिए आप लोगों ने बीएसआर देखते हुए देखा था कि हर प्रोडक्ट का बीएसआर हमें दो दो दफा लिखा नजर आ रहा था। पहली लाइन में मेन कैटेगरी का, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में सब कैटेगरी का। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए मैंने आपको एल्गोरिदम समझाया है, ये समझ आया कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होती है। जी बिल्कुल। अब ओवरऑल कैटेगरीज तो अमेजोन पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अमेजोन डिवाइसेस से लेके वीडियो गेम्स तक। अगर हम यहाँ देखें तो कुछ कैटेगरीज हमें यहाँ नजर आ रही है अलग से। जैसे इस वक्त सबसे टॉप पे फैशन कैटेगरी नजर आ रही है, सेकंड पे ब्यूटी कैटेगरी नजर आ रही है, थर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी नजर आ रही है, फोर्थ पे DIY टूल्स नजर आ रहे हैं, और फिफ्थ पे होम कैटेगरी नजर आ रही है, और छठे नंबर पे ऑटोमोटिव की कैटेगरी नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। हालांकि टोटल कैटेगरीज 20 के आसपास कहीं है, हमें यहाँ 6 क्यों नजर आ रही हैं? ये 6 वो कैटेगरीज हैं
जिस पे अब जब हम अमेजोन पे amazon.sa पे हमने लैंड किया हुआ है, हमने amazon.sa को ओपन किया हुआ है, इस वक्त सबसे ज्यादा सेल्स इन 6 कैटेगरीज में आ रही है। और उन सबसे ज्यादा सेल्स में भी फैशन कैटेगरी पे नंबर 1 सेल्स आ रही है। सेल्स के हवाले से सबसे ऊपर फैशन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी ब्यूटी की जा रही है, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी जा रही है, उसके बाद टूल्स की कैटेगरी है, टूल्स के बाद होम की कैटेगरी है, होम के बाद ऑटोमोटिव की कैटेगरी है। ये सेल्स के हवाले से आपको इस तरह नजर आ रही है। हो सकता है अभी हमारे सर्च के दौरान, हमारे सेशन के दौरान ही फैशन नीचे चली जाए और ब्यूटी फर्स्ट कैटेगरी पे आ जाए, या कल जिस वक्त आप ओपन करें उस वक्त फैशन कहीं छठी कैटेगरी पे हो और इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली कैटेगरी पे हो। ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया, ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जी सर। 6 कैटेगरीज हमें नजर आ रही हैं। बकिया कैटेगरीज यहाँ साइड लाइन क्यों लगाई हुई है? जो कैटेगरी सेल्स के हवाले से इस वक्त टॉप पे जा रही है वो हमें यहाँ नजर आ गई है, और उसी तरतीब से जिस हवाले से वो टॉप रैंक जा रही है, बकिया ओवरऑल कैटेगरीज हमारे सामने यहाँ है। अब इन 6 कैटेगरीज में भी अगर आप इसी पेज पे रहना चाहें, 4 प्रोडक्ट्स आपको ये नजर आ रही हैं। नेक्स्ट मैं और मूव करूं तो टोटल 20 प्रोडक्ट्स मैं देख सकता हूं। क्या अमेजोन पे सिर्फ फैशन कैटेगरी में ये 20 ही प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, 20 से बहुत ज्यादा है। लेकिन जो टॉप रैंक 20 सेलिंग हो रही है फैशन कैटेगरी में वो मेरे सामने आ गई है। अब मैं अगर फैशन कैटेगरी की ओवरऑल प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ, ये सी मोर लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, मैं क्लिक करूंगा सी मोर पे। सी मोर पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने प्रोडक्ट्स ओपन होके आना शुरू हो गई है। पहले सफे पे मेरे सामने फैशन कैटेगरी की बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। उनमें से पहले सफे पे 50 और दूसरे सफे पे 50 होंगी। पहले पेज पे 50 प्रोडक्ट्स, जो बेस्ट सेलिंग 50 प्रोडक्ट्स हैं, वो आ गई हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, 51 टू 100 प्रोडक्ट्स, टोटल 100 प्रोडक्ट्स जो मेरी बेहतरीन सेल्स के हवाले से है फैशन कैटेगरी की, वो आ जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है, क्या amazon.sa की फैशन कैटेगरी में सिर्फ यही 100 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है? तो मैंने बताने का अंदाज ही ऐसा रखा था कि ये 100 वो प्रोडक्ट्स हैं जो फैशन कैटेगरी में सेल्स के हवाले से बकिया सबको सुपर पास करके आगे आई है। अगर आप फैशन कैटेगरी की ओवरऑल प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं कि फैशन कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए ये फैशन की मेन कैटेगरी, आगे सब कैटेगरीज आ रही है। फैशन में बेबी या बॉयज, बेबी कैटेगरी, बेबी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मेन कैटेगरी थी फैशन की, सब कैटेगरी आई है बेबी की। और बेबी की जो 100 बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगी बेबी कैटेगरी की, फैशन में सब कैटेगरी बेबी की 100 बेहतरीन प्रोडक्ट्स उसी तरह उसी सीक्वेंस से मेरे सामने आ जाएंगी, 50 पहले सफे पे और 50 दूसरे सफे पे। क्या बेबी प्रोडक्ट्स पे आने के बाद मेरे पास सिर्फ यही 100 प्रोडक्ट्स है? नहीं, बेबी की फर्दर सब कैटेगरी है, बेबी बॉयज एंड गर्ल्स। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं बेबी बॉयज को। अब बेबी बॉयज की बेहतरीन 100 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई है। क्या फैशन में बेबी, बेबी में बेबी बॉयज में सिर्फ यही 100 प्रोडक्ट्स है? नहीं, फर्दर सब कैटेगरीज आ रही हैं। मैं यहाँ भी जाके चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है। अब मेन प्रोडक्ट कैटेगरी थी फैशन, फर्स्ट सब कैटेगरी बेबी, सेकंड सब कैटेगरी बेबी बॉयज, थर्ड सब कैटेगरी एक्सेसरीज, और एक्सेसरीज में भी आगे फर्दर एक सब कैटेगरी मुझे नजर आ रही है बीव्स एंड ब्रब्स की। ये देखें, फर्दर उसकी भी एक और कैटेगरी आ गई है मेरे सामने। ये कैटेगरी फर्दर सब कैटेगरीज, ये एल्गोरिदम समझ आया आपको? किसी भी कैटेगरी की ओवरऑल प्रोडक्ट्स को देखने के लिए अमेजोन पे हम क्या करते हैं? जी 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 जी, सर। आगे समझ। चलें, जी ठीक हो सर। गया। अब आप लोगों ने ये समझना है कि हम किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, उसको हंट कर ही नहीं सकते।
और किस में थोड़ी बहुत प्रोडक्ट हमें हंट करने के लिए मिल जाएंगी, फाइंड करने के लिए मिल जाएंगी, और किस कैटेगरी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएंगी। डेफिनेटली जिसमें आपको एक प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगी आप उसको हंटिंग पर्पस के लिए ओपन ही नहीं करेंगे। जहां थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स मिलेगी इसका मतलब है आप वहां थोड़ा बहुत ही टाइम लगाएं काफी है। ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेगी नहीं तो ज्यादा टाइम भी लगाने की जरूरत नहीं। जो कैटेगरीज में आपको बताऊंगा कि यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं हमारे वाइट लेबल क्राइटेरिया के मुताबिक, उनको आपने हंट करना है, उनको आपने देखना है, वो चीजें वो भी आपके सामने आ जाएंगी। Amazon डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज, इस कैटेगरी को आपने हंटिंग के लिए कभी भी ओपन नहीं करना, क्योंकि ये Amazon का अपना प्राइवेट पीएल है, प्राइवेट लेबल बिजनेस है। प्राइवेट लेबल तो हम किसी आम सेलर का भी टच नहीं करते, Amazon का टच करेंगे तो बिल्कुल अकाउंट वो गया, टाटा बाय बाय। आपने कभी भी हंटिंग पर्पस के लिए Amazon डिवाइसेस एंड एक्सेसरीज को ओपन नहीं करना। नंबर सेकंड पे ऑटोमोटिव कैटेगरी। ऑटोमोटिव कैटेगरी में आपको अपने हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको अपने हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक ऑटोमोटिव कैटेगरी में मिल जाएंगी। बेबी प्रोडक्ट्स को हंटिंग पर्पस के लिए आपने कभी भी ओपन नहीं करना। सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी पूरे अमेजोन पे बेबी प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि बच्चों की जितनी भी प्रोडक्ट्स है या वो उनकी स्किन एप्लीकेशन होती है, बच्चों की जिल्द के साथ लगती हैं या लगाई जाती हैं, या बच्चे उसको उठा के मुंह में, बच्चों का इवन खिलौना भी है कोई, वो बच्चे उठा के मुंह में डाल लेंगे, उन्होंने जमीन पे कहीं आलूदा कर लिया, वो खिलौने की वजह से बच्चे को कोई एलर्जी या डिजीज हो गई, बीमारी लग गई, कस्टमर ने अमेजोन को कंप्लेंट करनी है कि इस सेलर के खिलौने की वजह से, ये प्रोडक्ट की वजह से मेरे बच्चे को एलर्जी हो गई है, वो बीमार हो गया है। अमेजोन ने आपसे बगैर कुछ पूछे कि आपने ये क्या किया है, ऐसी प्रोडक्ट यूं भेजी है जिससे हमारे कस्टमर का बच्चा बीमार हुआ है, आपका अकाउंट डीएक्टिव पहले करना है, बकिया सलाम दुआ आपसे बाद में करेगा। नंबर वन। नंबर सेकंड, बेबी कैटेगरी में आप खुद भी, आप लोगों में से जो भी साहिब औलाद है वो अक्सर आप लोगों ने जिंदगी में ऐसे फैसले किए होंगे कि अपने लिए, अपनी जात के लिए काफी लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन जब बच्चों की बारी आई तो बहुत अच्छी क्वालिटी के शैम्पू, साबुन, क्रीम लगाने की उनको, और उनके कपड़े हमेशा आपने यूं कहा जाए कि अपनी हैसियत से बढ़ के फैसिलिटेट करना है अपने बच्चों को, क्योंकि आपको पता है बच्चे नाजुक हैं। इसलिए भी यहाँ के हमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक अव्वल तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलती वाइट लेबल, अगर मिल भी जाए उसमें दूसरी तरह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा हम बेबी कैटेगरी को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। बेबी के बाद है ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी में आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ब्यूटी कैटेगरी में राज होता है ब्रांड का। जो चीज आप अपनी खूबसूरती के लिए परचेज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी बंदा अपने मुंह धोने के लिए काला साबुन नहीं लाएगा जिसके ऊपर किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं होती। हमेशा जो आपको आपके स्किन फ्रेंडली साबुन होगा वही परचेज करके लाएंगे, जिससे आपकी जिल्द को एलर्जी नहीं होती है, वो अच्छे आप फील करते हैं, वही साबुन, वही शैम्पू और वही क्रीम वगैरह ब्यूटी की प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। ब्यूटी में सबसे बड़ा एरर जो आता है हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक वो ब्रांडिंग का होता है, नंबर वन। नंबर टू, कॉस्मेटिक्स, इसकी सबसे बड़ी रेंज है ब्यूटी की। कॉस्मेटिक्स अमेजोन ने नए सेलर के लिए वैसे ही अनअवेलेबल कर दी है। हुआ क्या था कि पिछले 1-1.5 साल में कई लोगों ने 2 नंबर प्रोडक्ट्स बेच बेच के अमेजोन को हिला के रख दिया। हर कस्टमर को ब्यूटी की 2 नंबर प्रोडक्ट, ब्रांड है यूएस का, चाइना से उसकी कॉपी तैयार करवाई, अमेजोन पे बेच दी। अब कॉपी $1 में तैयार हुई है, असल प्रोडक्ट $10 की थी। उन्होंने बहुत पैसा कमाया कई सेलर्स ने, लेकिन अब सबके सेलर अकाउंट डीएक्टिव है, जो उनके पैसे पड़े थे वो भी अमेजोन ने जब्त कर ली है, जो उनका स्टॉक पड़ा था वो भी जाया कर दिया है, नए सेलर को अमेजोन इस पे आने नहीं दे रहा है। ब्यूटी की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो तो आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे, जिन पे ब्रांडिंग भी होगा और कॉस्मेटिक्स भी होगी, लेकिन बाजी दफा आपको ब्यूटी में कुछ टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कंघा है, हेयर ब्रश है, या कोई मेकअप अप्लाई करने के ब्रशेस हैं। इन पे हमारा जो हंटिंग क्राइटेरिया आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो फुलफिल होता है तो आप उसको ओके कर सकते हैं, वरना ब्यूटी कैटेगरी को आप कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, क्योंकि इसकी मेजर प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक्स की हैं वो सारी की सारी स्किन एप्लीकेशन की होती है, या नाखून पे लगाने की या बालों पे लगाने की,
जिससे कस्टमर को एलर्जी फैक्टर हो सकता है, उससे बचने के लिए आपने ब्यूटी की कैटेगरी को इग्नोर करना है। ब्यूटी के साथ साथ बुक्स की कैटेगरी को भी आपने इग्नोर करना है। बुक्स की कैटेगरी में दो तरह के इशू होते हैं। नंबर वन, अमेजोन मिडल ईस्ट पे बुक्स की सेल्स ना होने के बराबर है। नंबर सेकंड, बुक्स में आईपी कंप्लेंट सबसे ज्यादा होती है। पब्लिशर के राइट्स होते हैं कि वो उसकी प्रोडक्ट या उसकी छापी हुई किताब उसके अलावा कोई भी रीसेल नहीं कर सकता। इस चीज को लेके आपके अकाउंट लेवल पे रिस्क आ सकता है। बुक्स कैटेगरी आपने बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करनी है। डीआईवाई टूल्स आपके लिए बेहतरीन कैटेगरी है। यहाँ आपको अपने हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जिन पे पूरे का पूरा आपका हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेजर कैटेगरी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर जो प्रोडक्ट्स है उनपे ब्रांडिंग का इशू है। डेफिनेटली आपने अपना पंखा लेना है या एसी परचेज करना है या फ्रिज लेना है, वो आप वाइट लेबल नहीं लेंगे, किसी ना किसी ब्रांड का लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले ब्रांडिंग का इशू होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ जो है हाई प्राइस का, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स का इशू होता है कि फ्रिज है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, एलईडीज वगैरह है। इसलिए आपने यहाँ मेजर प्रोडक्ट्स जो ब्रांडिंग वाली है, हाई वॉल्यूम हाई प्राइस वाली हैं, उनको इग्नोर करना है। हाँ, छोटी मोटी कोई प्रोडक्ट्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये याद रखना है कि उनमें फिक्स्ड बैटरी ना हो, चार्जिंग वाली प्रोडक्ट ना हो, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग वाली प्रोडक्ट्स को, या जो बहुत ज्यादा बड़े साइज की या हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट्स हैं ब्रांडिंग वाली, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अवॉइड करते हैं। फैशन कैटेगरी में जो अभी भी आपको टॉप पे नजर आ रही है, इसमें इशू ये होता है कि जो मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं उन वो या लेदर की होती हैं या कपड़े की होती हैं। पहनावे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो फैशन में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ कोई ना कोई वाइट लेबल टूल्स मिल जाते हैं ब्यूटी की तरह। कंघी वगैरह जैसे मैंने बताई, या कोई वजन इस्तेमाल करने की या जूते पहनने में मदद का कोई टूल, कुछ ना कुछ टूल्स हमें फैशन में मिल जाते हैं। आपने याद रखना है कि कपड़े, लेदर को और इस तरह की चीजों को छोड़ने के बाद अगर फैशन कैटेगरी से आपको कोई छोटी मोटी टूल मिलती है, वो आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गिफ्ट कार्ड्स की कैटेगरी है, इसको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। ये नॉर्मल कोई गिफ्ट कार्ड नहीं है जो पहले किसी जमाने में ईद त्योहार पे या खुशी के मौके पे एक दूसरे को दिए जाते थे, बल्कि ये अमेजोन के प्रीपेड बैलेंस गिफ्ट कार्ड है। मींस ये अमेजोन का प्राइवेट लेबल है। यहाँ अगर आप अपने लिए या अपने किसी चाहने वाले को विश करना चाहते हैं, अमेजोन का गिफ्ट कार्ड परचेज करके उसको ट्रांसफर कर दें कि आप अपनी पसंद की अमेजोन से चीज परचेज कर सकते हैं। ये वो कैटेगरी है, ये अमेजोन का प्राइवेट लेबल है, इसको कभी भी आपने हंटिंग पर्पस के लिए ओपन नहीं करना। इसके बाद ग्रोसरी आइटम है, ये भी ब्यूटी कैटेगरी की तरह नए सेलर्स के लिए सबसे पहले तो अनअवेलेबल है। दूसरे, ये खाने पीने की चीजें होती हैं। तीसरे, यहाँ ब्रांडिंग वाली चीजें ही चलती हैं। ग्रोसरी में कोई भी वाइट लेबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती, लिहाजा ग्रोसरी को आप कभी भी हंटिंग पर्पस के लिए ओपन नहीं करेंगे। हेल्थ कैटेगरी को आप बिल्कुल ब्यूटी और फैशन कैटेगरी की तरह लेंगे। हेल्थ कैटेगरी के अगर आपको कोई टूल्स मिलते हैं वो तो आप हंट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की मेन प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई सेहत से रिलेटेड मल्टीविटामिन वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह है, कुछ तरह की चीज है, उसको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। छोटे मोटे टूल्स अगर आपको हेल्थ कैटेगरी में मिलते हैं वो आप हंट कर सकते हैं। होम कैटेगरी में आपको डीआईवाई टूल की तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेगी, या यूं कहूं, जो वाइट लेबल क्राइटेरिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगी? होम कैटेगरी में मिलेंगी। इसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स में आपको ब्रांडिंग का इशू बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ वाइट लेबल आपको प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, बहुत कम। लॉन एंड गार्डन कैटेगरी बिल्कुल होम कैटेगरी की तरह ही है। यहाँ आपको आपके हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक बहुत सारी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसके बाद पेट सप्लाईज है। पेट सप्लाईज में भी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो जानवरों के खाने पीने की या उनकी स्किन एप्लीकेशन की चीजें होती हैं। इनको अवॉइड करने के बाद अगर आपको कोई छोटे मोटे टूल्स मिले, मसलन जानवरों जैसे ये एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, इस पे अगर आपका हंटिंग क्राइटेरिया पूरा हो, ये फाउंटेन है, जानवरों के, छोटे जानवरों के पानी पीने का एक प्रोडक्ट है। जैसे ये टूल है जानवरों के बाल वगैरह अपने घर के सोफा कालीन से साफ करने के लिए, ऐसी प्रोडक्ट्स तो हम हंट कर सकते हैं। लेकिन जो बरह रास्त जानवरों के खाने पीने की चीजें हैं या उनके शैम्पू साबुन वगैरह, उनकी स्किन एप्लीकेशन वाली चीजें हैं,
उसको आपने अवॉइड करना है। इसके बाद स्पोर्टिंग गुड्स से भी आपको काफी तादाद में प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। टॉयज और वीडियो गेम्स को हम अवॉइड करते हैं। टॉयज को मैंने बताया बच्चों के लिए इससे हेल्थ इशू भी बन सकता है। फिर टॉयज और वीडियो गेम में आईपी कंप्लेंट बहुत ज्यादा आती है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ आपको कोई टूल्स मिले, कोई ऐसी चीजें मिले जिन पे हमारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, उसको हम हंट कर सकते हैं। ये थी कैटेगरीज की डिस्कशन। और लास्ट में बिल्कुल जो हमने डिस्कस करना है, ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, बस कुछ लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोगों को पता चलेगा कि ये तो चीजें हमने समझ भी ली हैं और हमें पता भी नहीं चला है हमारा हंटिंग क्राइटेरिया असल में है क्या। हम किस प्रोडक्ट को ओके समझेंगे कि वो वाइट लेबल है, और किस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे कि वो वाइट लेबल नहीं है। सिर्फ लाइन रीडिंग करेंगे और आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये चीज हमने क्लियर कर ली है, ये चीज क्लियर कर ली है, ये चीज क्लियर कर ली है। सबसे पहले वाइट लेबल प्रोडक्ट कौन सी होगी? वाइट लेबल प्रोडक्ट वो होगी जो किसी ब्रांड की नहीं है। ये बात तो सबको समझ आ रही है ना कि व्हाइट लेबल प्रोडक्ट कौन सी होगी जो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है। अब ब्रांड जी की प्रोडक्ट का हमें कैसे पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट ब्रांड की है या नहीं? सबसे पहले उसके इमेजेस पे चेक करके कि लोगो पैकेजिंग तो नहीं है। आप लोग इस प्रोडक्ट को देखें, मैं वन बाय वन इसके इमेजेस ओपन करता हूं आप लोगों के सामने। किसी प्रोडक्ट इमेज पे आपको लोगो पैकेजिंग कुछ नजर आया हो? नहीं नहीं सर। इसका नो मतलब सर। हमारे हंटिंग क्राइटेरिया की पहली लाइन के मुताबिक ये ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट की निशानी कि उस पे ब्रांड की लिस्टिंग हो, मतलब विजिट द स्टोर हो। टाइटल के बिल्कुल नीचे या ऊपर विजिट द स्टोर लिखा अगर नजर आ रहा है, दिस मीन्स कि वो ब्रांड की लिस्टिंग है। विजिट द स्टोर वाली लिस्टिंग कभी भी व्हाइट लेबल नहीं हो सकती। यहाँ आपको ब्रांड नेम क्या विजिट द स्टोर लिखा नजर आ रहा है? नो जी सर। जी एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम है। अदर जेनेरिक साइनिश भी नहीं है। अगर यहाँ अदर जेनेरिक साइनिश होता और नंबर ऑफ सेलर चार से ज्यादा, चार या चार से ज्यादा होते, तब ये कंप्लीटली वाइट लेबल होती। अगली लाइन हम पढ़ते हैं अपने क्राइटेरिया की। चेक ब्रांड ऑन मार्केरिया और आईपी सर्च। अब ये एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है, सऊदी अरब की है, तो हमें ये आईपी सर्च वाली वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। ये आईपी सर्च इन वेबसाइट्स के आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। यहां मैं इसको सर्च करता हूं। ये रिजल्ट्स इसकी बुनियाद पे आप लोग बताएं मुझे मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए इसको? ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। नहीं है, नहीं वाइट है लेबल है। बकिया वाइट लोगों को समझ आई है ये? जी जी सर। जी, जीरो है। जीरो मीन जी सर। ये ब्रांड नहीं है। ब्रांड नहीं है। नो ब्रांड। ठीक है। और इसके बाद आप इसी ब्रांड नेम को चेक कर लें क्या google.com पे ये स्पेसिफिक जो हमने कीवर्ड आईपी सर्च पे ये मार्केरिया पे सर्च किया है, उसकी .com के साथ कोई वेबसाइट तो नहीं है? ये एक इजाफी चेक है। इसके अलावा सिंगल सेलर तो नहीं है? सिंगल सेलर वाली लिस्टिंग तो नहीं है? आपको इस लिस्टिंग पे कैसे पता चलेगा कितने सेलर है? 5 सर। 5। ऐसे और अगला क्राइटेरिया ये है कि 4 से ज्यादा सेलर होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा सेलर। वो भी आपका वाइट। क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। जब आप जी सर। यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं, नंबर ऑफ सेलर तक, लाइन बाय लाइन आपने सारी चीजें कंसीडर कर ली हैं, उनको चेक कर लिया है, मार्केरिया आईपी सर्च चेक कर लिया है। दिस मीन्स अगर आप हर लाइन पे टिक करते आ रहे हैं तो अब ये एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है आपके सामने। यहां तक आने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा दी प्रोडक्ट मस्ट बी जेनेरिक वाइट लेबल। हाँ, ये एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है। अब नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक में स्मॉल आइटम, चार्जर, चार्जिंग केबल वगैरह
ऐसी प्रोडक्ट को हम हंट कर सकते हैं। शीशे की चीज ना हो, ये आप लोगों को समझा दिया। लिक्विड ना हो, ये आप लोगों को पहले पता चल गया। अब लाइटर वगैरह, आग पकड़ने वाली आइटम ना हो, क्योंकि वो डेंजरस गुड्स पे चली जाती है। उनको चाइना से मंगवाने में और अमेजोन से डिलीवर करवाने में दोनों जगह पे इशू होता है। फ्लेमेबल ना हो, और जो आमतौर पे फ्लेमेबल होती है वो लिक्विड चीजें होती हैं आमतौर पे, या जिनपे फिक्स्ड बैटरी लगी होती है, उनके भी बैटरी के एक्सप्लॉइड होने, फटने की वजह से वो आग पकड़ने का खतरा रहता है। आप लोगों को पता चल गया है कि किसी भी प्रोडक्ट पे वेरिएशन कैसे चेक करते हैं, और मैक्सिमम हम जो वेरिएशन अगर अलाउ करते हैं वो भी 2 से 3। अब वो तो रिकमेंडेड ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उस पर कोई वेरिएशन ना हो, लेकिन 2 से 3 वेरिएशंस हैं। तो आपने करना क्या है, रिव्यूज में जाके देखना है कि किस वेरिएशन पे सेल्स सबसे ज्यादा आ रही है। वजन, ये सर वेरिएशन वाला प्लीज दोबारा जरा रिपीट कर दें। सर यहाँ अभी आपको एक प्रोडक्ट पे मेरे वेरिएशंस दिखाई थी। वो कैट के कॉलर था, कैट को पहनाने वाला, बिल्ली को पहनाने वाला पट्टा था एक, उसके मुख्तलिफ कलर थे, वाइट, ग्रीन और ब्लैक और फला फला। ये वेरिएशंस थी। ये कहाँ से सर चेक करता है? ये सर ये टाइटल के बिल्कुल नीचे लिखा नजर आ रहा होता है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट में उम्मीद है लाजमी वेरिएशंस होंगी। ये प्रोडक्ट है, एक एक दो तीन चार 5 पेयर है, और ये रंग है उसके 5 पेयर। वर्टिकल स्ट्रिप ये डिजाइन है। दूसरा ये वेरिएशन मेरे पास है, 5 पेयर है, स्टार डॉट इसका नाम है। तीसरी वेरिएशन ये है, 5 पेयर स्टार डॉट प्योर ब्लैक। ये वेरिएशन है सर। किसी भी लिस्टिंग पे आपको उस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस टू बाय नजर आ रहे हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को इस कलर में, या इस साइज में, या इस क्वालिटीज में, या नंबर ऑफ पीसीस के हवाले से वेरिएशन है। ये जो भी डिफरेंट ऑप्शन टू बाय हैं, ये वेरिएशन कहलाते हैं प्रोडक्ट के। ओके, थैंक यू। ठीक है। हमारी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि वेरिएशन ना हो लिस्टिंग पे। अगर हो तो मैक्सिमम 3 वेरिएशन, और उन 3 में से भी किस वेरिएशन पे ज्यादा सेल आ रही है, ये सारी डिस्कशन हमने अभी की है। आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, उससे पहले भी मिल जाएगा। अब ये 4 या 5 जो वेरिएशन थी, उनमें से किस पे सबसे ज्यादा सेल आ रही है, हमें रिव्यू से पता चलेगा। जिस वेरिएशन पे सबसे ज्यादा रिव्यू होंगे, मतलब उस पे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है। पहली सेल किस पे आई है, 5 पेयर वर्टिकल स्ट्रिप। दूसरी 5 पेयर स्टार डॉट। उसके बाद प्योर ब्लैक वाली। उसके बाद स्टार डॉट, और अगेन स्टार डॉट प्योर वाइट, और इसके बाद स्टार डॉट प्योर ब्लैक। मतलब ऑलमोस्ट सभी पे आ रही है स्टार डॉट, और उसमें ब्लैक पे सारा ज्यादा सेल आ रही है औरों की निस्बत। जी सर, जाहिद आपने ही सवाल पूछा था, क्लियर? जी जी सर, जी थैंक यू। ओके। चले जी, वेरिएशन आपको समझ आ गई। किसी भी लिस्टिंग पे वेट हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको पता चल गया। मैक्सिमम वेट आपकी प्रोडक्ट का समझ लें 500 ग्राम होना चाहिए। और बिल्कुल ही अगर आप कहेंगे आखिरी हद 1 किलो है, 1 किलो से बड़ी प्रोडक्ट अगर आपकी होगी पर यूनिट, मतलब आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसका 1 यूनिट वो 500 ग्राम का है, तो वेल एंड गुड, मैक्सिमम 1 किलो। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका वेट 1 kg से अबव है, तो वो चाइना से मंगवाने में भी आपको काफी महंगी पड़ेगी, और अमेजोन से डिलीवर करवाने में भी काफी महंगी पड़ेगी। वेट के हवाले से प्रोडक्ट पे हमारा हंटिंग क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम 1 किलो की हो, और आइडियल है कि वो आधा किलो से भी कम हो। साइज के हवाले से आप बिल्कुल रूल ऑफ थंब, तुक्के की बात ये जहन में याद रखें कि वो प्रोडक्ट आपके अच्छे से हाथ में आ जाए। जैसे कि ये है, आप इसको अच्छे से हाथ में पकड़ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके हाथ से बाहर नहीं निकलेगी ये प्रोडक्ट। ऐसा ही साइज होना चाहिए। इसके बाद हमारे हंटिंग क्राइटेरिया की जो अहम तरीन कंडीशन है बीएसआर के बारे में। बीएसआर डाउन जाते जाते आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उसका मैक्सिमम डाउन बीएसआर 800 हो सकता है। 800 से ज्यादा डाउन बीएसआर वाली प्रोडक्ट आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। बीएसआर के बाद प्राइस का क्राइटेरिया है। प्राइस क्राइटेरिया में आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उस पे सेल्स प्राइस जो है 30 to 100, 30 से लेके 100 तक
जी, अब आप लोगों के सामने ये सारा हंटिंग क्राइटेरिया हमारा आ गया है। जी बिल्कुल। अब आप लोगों को मैं एक और चीज बताऊंगा कि मैंने अभी जो आज की डिस्कशन है, इसी डिस्कशन में आप लोगों को हंटिंग का पहला और सबसे बुनियादी तरीका वो समझा दिया है। उस हंटिंग मेथड का नाम है बेस्ट सेलर हंटिंग मेथड। यहाँ आपके सामने लिखा नजर आ रहा होगा, ये हंटिंग मेथड्स में सबसे पहले बेस्ट सेलर लिखा नजर आ रहा है। मैंने वो भी आप लोगों को सिखा दिया है। बेस्ट सेलर हंटिंग मेथड में आपने करना क्या है, जिस भी आप बायर मार्केट पे हैं, amazon.sa पे या .ae पे, उसकी जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है कि आप उनमें प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, उस कैटेगरी पे आना है। फॉर एग्जांपल होम, होम में आपने यहाँ जो पहली 100 प्रोडक्ट्स होंगी, 100 बेस्ट प्रोडक्ट्स, उनमें कोई ना कोई इशू मिलेगा, वो आपके काम की नहीं होंगी। या उन पे ब्रांडिंग का इशू होगा, या बहुत ज्यादा लो प्राइसिंग एरर होगी, 30 से काफी कम प्राइस होगी, या ब्रांड की होंगी या कम प्राइस की होंगी। लिहाजा हम इन दोनों इश्यूज को, अब ये ब्रांड की नहीं नजर आ रही बराह रास्त, इसके ऊपर कोई लोगो नहीं नजर आ रहा, लेकिन प्राइस इसकी बहुत कम है, इसी तरह इसकी भी प्राइस बहुत कम है। मेरे लिए 30 से कम वाली प्रोडक्ट को तो मैं ओपन ही नहीं करूंगा, या जो बहुत बड़ी प्रोडक्ट मुझे नजर आ रही है उसको भी ओपन नहीं करूंगा। बेस्ट सेलर में होम कैटेगरी में आने के बाद, अगर लकीली आपको पहली 100 प्रोडक्ट्स में से ही कोई अपने हंटिंग क्राइटेरिया पे फुलफिल होती नजर आ रही है, वो वगरना आप सब कैटेगरी बाथ उसमें स्टेप इन कर लें। फिर बाथ की फर्दर सब कैटेगरी बाथ लीलन, फिर इस तरह और सब कैटेगरीज में जाते जाएं, आपके सामने प्रोडक्ट्स आती रहेंगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इवन दैट कि आप कोई प्रोडक्ट सब कैटेगरी में जाके ओपन कर रहे हैं जो आपके हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक अगर ओके है, तब भी आपने BSR हमेशा मेन कैटेगरी का चेक करना है। फॉर एग्जांपल, हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाली प्रोडक्ट हमने जो सब कैटेगरी से ओपन की है, इस पे हमारा सारा का सारा हंटिंग क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तब भी मैं यहाँ इसमें जो BSR है वो मेन कैटेगरी का ही देखूंगा। बाजे हमारे फेलोज, ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाजे हमारे फेलोज जो है ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये चूंकि अब हम प्रोडक्ट को सब कैटेगरी में जाके ओपन कर रहे हैं, लिहाजा BSR भी हम सब कैटेगरी का ही नोट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने मेन कैटेगरी का BSR ही फाइंड आउट करना है और उसी पे फोकस रखना है। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया जी सबको? जी बिल्कुल। अभी आप लोगों ने करना क्या होगा, ग्रुप में से मेरा कोई मैसेज लेके मुझे पर्सनल में अपने वर्किंग गूगल के ईमेल एड्रेस जो है कोई एक भेज दें, कोई जीमेल एड्रेस मुझे भेजना है आपने। और आपको उस गूगल आपको उस जीमेल एड्रेस पे मैं एक शीट की एक्सेस दूंगा जो ऑनलाइन शीट है। उस शीट में आपने डाटा पुट करना होगा। ये जो हंटिंग का डाटा, आज से आपका होमवर्क शुरू है, आपके पास 4 दिन है, उसमें आपने बेस्ट सेलर मेथड से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। और वो कैसे होगी आपकी, मैं अभी एक नमूना आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपने डाटा पुट करना है शीट में। ये शीट आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी जी, सर। ठीक हो गया। जी। अब इसमें सबसे पहले कॉलम पे आपको क्या लिखा नजर आ रहा एसन। है? एसी। एससीएन। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि जो आपको समझ आया हंटिंग क्राइटेरिया ये उसके मुताबिक बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपने इसका एसिन उठाना है। एसिन आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी मिल जाएगा, इधर से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लें, या आपको एड्रेस बार में DP के फौरी बाद सेम वही एसिन लिखा नजर आ रहा है, आप उधर से कॉपी कर लें, शीट पे अपनी आ जाए।
यहाँ डबल क्लिक करके जब आपको ये कर्सर सेकंड की तरह ब्लिंक करता नजर आए, उसके बाद आपने पेस्ट करना है। अगर आप डबल क्लिक के बगैर डाटा पेस्ट करेंगे तो सारी शीट बिगड़ जाएगी, उसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी। जब आपको ये ब्लिंक करने नजर आ जाए, इसको पेस्ट कर दें। सेकंड पे क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है? सेकंड कॉलम पे क्या लिखा हुआ है? BSR। बेस्ट BSR। बेस्ट जी, BSR हम कौन सी बेस्ट सेलर कैटेगरी का रैंक। देखते हैं? BSR हमेशा हम मेन कैटेगरी का देखते हैं। 51 51, इसको आप कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है आपने ठीक। शीट में? नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स। इस लिस्टिंग पे कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं? 5। 5 5। डबल डबल क्लिक करेंगे और 5 प्रेस कर देंगे। आपने प्रोडक्ट के टाइटल पे आना है, जो आपको इसका शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम नजर आ रहा है, जिसमें ब्रांड का ब्रांडिंग का कीवर्ड ना हो, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। कम से कम लफ्जों में अगर आप इस प्रोडक्ट को दोबारा फाइंड आउट करना चाहें, जो कंप्लीट नेम है, मैं हाईलाइट करता हूँ, जेट ड्राई मिनी ये मेरा ब्लोअर। ख्याल है इसका मुकम्मल नाम है। आप जी लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है? बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंट्रोल C कर लें इसको, और अपनी शीट पे यहाँ डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट करेंगे। और मैं आपको नमूने के तौर पे दिखा देता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, डबल क्लिक नहीं किया है। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ सही है, ठीक जी है। जी। अगर आप विदाउट डबल क्लिक डाटा पुट करेंगे तो शीट की शक्ल बिगड़ जाएगी बुरी तरह की, और वो आपको भी समझ नहीं आ रही होगी बाद में क्या करना है, मुझे भी समझ नहीं आ रही होगी। लिहाजा जो भी डाटा पुट करना है वो आपने डबल क्लिक करने के बाद पुट करना है। नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करनी है हमने? AMZ प्राइस। Amazon प्राइस। ये Amazon Amazon प्राइस। ये आपको यहाँ से टाइटल के नीचे भी मिल जाएगी, इधर से कॉपी कर ले। बाय बॉक्स के शुरू में भी मिल जाएगी, इधर से कॉपी करना चाहें इधर से कॉपी कर ले, एक ही प्राइस होगी। डबल क्लिक करने के बाद आप प्राइस यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद है लिंक। लिंक के लिए आप यहाँ एड्रेस बार में जहाँ www डॉट वेबसाइट का एड्रेस आता है, उस पर जस्ट एक क्लिक करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी से डबल क्लिक हो गया, सारा सिलेक्शन खत्म हो गया है। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसका कंट्रोल का बटन दबा के रखें, साथ में ए दबाएं, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसको माउस से कॉपी पेस्ट करना चाहे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, वरना कंट्रोल का बटन दबा के रखें, सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करें और पेस्ट कर दें। ये अब अगर आपने इसी तरतीब से डाटा पुट किया होगा, मैं जस्ट एक क्लिक से दोबारा इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा, और आगे आपको यहाँ इस रिमार्क्स वाले में कमेंट मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ओके है, नॉट ओके है। नॉट ओके है तो उसमें क्या इशू है, ये सारी चीजें आपको रिमार्क्स में मिल जाएंगी। इस शीट को आपको डाउनलोड करने की, सेव करने की, या मुझे दोबारा शेयर बैक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। आप इसमें जो भी वर्किंग करेंगे रियल टाइम ये मुझे शेयर हो जाएगा उसी वक्त। और सही जो जिस टीचर की भी जिम्मेदारी होगी इस शीट को चेक करने की, वो आपको इस पे कमेंट देते रहेंगे, और जो गलती होगी उसको मार्क करेंगे। आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वो गलती आप रिपीट ना करें। ठीक है? अभी आप लोगों ने क्या पर किया? ये सब लैपटॉप पे ही होना है? जी, ये लैपटॉप मोबाइल पे भी ओपन हो जाती है, लेकिन उसमें दिक्कत आपको बहुत ज्यादा होगी। जी तो आप दूसरा सर मोबाइल ये की मदद से इस कोर्स को पूरा सीख तो सकेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको जो है प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने मोबाइल से शेयर कर दूंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल की मदद से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। डेफिनेट उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। अगर लैपटॉप पे आप 1 घंटा काम करके 10 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वही 10 प्रोडक्ट आप मोबाइल से फाइंड आउट करने में आपके 4 घंटे लग सकते हैं। अगर किसी के पास सर तौर पे लैपटॉप या कंप्यूटर की सहूलत नहीं है, वो अपने मोबाइल से प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, मुश्किल भी होती है, टाइम टेकिंग भी होती है। उसका प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दूंगा।
ओके सर। तो सर ये शीट सर आप ग्रुप में भेजेंगे, ये वाली शीट? ईमेल आप मुझे ईमेल मुझे पर्सनल में भेजेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप में कई तरह की चैट होती है, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैंने किसको शीट बना के दी है या नहीं दी है। ईमेल अपना एड्रेस आप मुझे भेजेंगे पर्सनल में, उस ईमेल पे आपको इनबॉक्स में ये शीट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये शीट आपके सामने आ जाएगी। पर्सनल मीन्स के यहीं पे जूम सेशन के अंदर या नहीं सर, मुझे व्हाट्सएप? व्हाट्सएप में पर्सनल में भेजेंगे। ओके। सर ये कॉपी करने के लिए राइट साइड पे डबल क्लिक करना पड़ता है, किसी भी चीज को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है? जो भी चीज आपने कॉपी की हुई है ना सर, उसको पेस्ट करने के लिए पहले आपने डबल क्लिक करना है कि जिस सेल में भी वो डाटा पेस्ट करना है। जब ये ब्लिंक करना शुरू कर दे सेकंड की कर्सर की तरह, जैसे घड़ी में डिजिटल क्लॉक में सेकंड वाली लाइन क्लिक 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 करती रहती है, उसके करने के बाद आप माउस क्लिक करें राइट, यहाँ आपको पेस्ट का बटन बना नजर आ रहा है। अगर आप माउस से करना चाह रहे हैं, अगर आप कीबोर्ड की मदद से करना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड पे आपके कंट्रोल का बटन बना होता है बिल्कुल कॉर्नर पे, CTRL लिखा होता है, वो दबा के रखें और साथ में वी का बटन दबा दें। आपके कीबोर्ड पे जो वी का बटन बना है वो दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। सर आपका पर्सनल में व्हाट्सएप नंबर ये मोहम्मद उस्मान गनी के नाम से है? जी जी। आज के सर सेशन मिनिमम कितने लिंक भेजना है हमें? कम से कम 1000 लिंक। भाई मैडम ये आप जितनी मेहनत करेंगी आप ही के काम आएगी, ना कोई मिनिमम की लिमिट है ना कोई मैक्सिमम की लिमिट है। मेरे बस में क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको तफसील से बात समझा सकता हूँ। प्रैक्टिस करना, चीज़ों को डाइजेस्ट करना, हजम करना, और अपने जो आपने वक्त और पैसा लगा रहे हैं इस ट्रेनिंग पे, उसको कारआमद बनाना, ये आप ही के करने का काम है। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, गलती बता सकता हूँ, उसको ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन काम डेफिनेटली आप ही लोगों को करना पड़ेगा। जो आप लोगों का स्क्रीन टाइम है फेसबुक पे गुजरता है, यूट्यूब पे, टिकटॉक, स्नैपचैट पे गुजरता है, इंस्टा पे गुजरता है, वो छोड़ और इस पे लगाना शुरू कर दें amazon पे, यही काफी है। ठीक है जी, अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। आज भी तकरीबन 1.25 घंटे का ही सेशन हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जुमेरात को आप लोगों का फिर सेशन होगा। उस दौरान आप लोगों ने बहुत जल्द कोशिश करनी है कि मुझसे शीट लेके उसमें डाटा पुट करना शुरू कर दें अभी से डाटा जी पुट ठीक। शुरू करेंगे। सर मतलब कि जितने भी हम प्रोडक्ट हंट करें जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो, वो सबका हमें यहाँ पर इस इसमें शीट डाटा में डालना है। डाटा डालना है। ओके सर। इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट जुमेरात को मुलाकात होगी, अल्लाह पाक ने चाहा से सलामती रही। आप लोगों से गुजारिश भी यही है और तवक्को भी यही है कि आप इस पे सीरियस होके वर्क करेंगे, इसको बिल्कुल ना इजी लेंगे ना बेकार समझेंगे। जिन लोगों ने पहले सेशन में भी हिस्सा लिया था, हमारे एक पूरे साल पुराने फेलो, मैं उनका नाम तक भी मुझे याद नहीं था, और उनकी जो है सक्सेस स्टोरी बिल्कुल एक खुदाई मदद के तौर पे आप लोगों के सामने आ गई। तो जी बिल्कुल। ऐसी स्टोरी आपकी भी, आप भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी लगाए अगले किसी सेशन में आके शुक्रिया भी अदा कर रहे होंगे, और आने वाले नए फेलोज को हौसला भी दे रहे होंगे कि ये वाकई रियल काम है। उसके लिए शर्त क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।